जी अस्सलाम वालेकुम। जी क्या हाल है, सबके ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र। चलिए अभी भी बहुत खैर कम लोग आए हैं अभी। बढ़ ही जा रहे हैं तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं। खैर अ, अच्छा लिंक्डइन का मैंने एक दिन वैसे बताया नहीं था, मेरे ख्याल से लिंक्डइन का थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। मैंने तो मतलब उसका डैशबोर्ड वगैरह दिखाया था, बताया था किस तरह से जॉब्स कराया था। तो सिर्फ आप, मुझे लगता है उस दिन नहीं आए होंगे, या वैसे नहीं भी आए हुए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि सरप्राइजिंगली क्या हुआ है कि आप लोगों ने वो देखा होगा। तो आप लोगों को इस वीक के लेक्चर्स भी मिल रहे हैं। तो वैसे ही आप लोगों की मौजें लग गई हैं, तो अब आराम से आप उसमें देख लेना। उसमें कोई किसी दिन उसी में ही होगा लाजमी, जो मैंने बताया होगा वैसे। हाँ उसमें लाजमी होगा। तो वो क्योंकि लेक्चर्स जो है ना आप लोगों के साथ शेयर हो जाएंगे। अब आप लोगों में से कई लोग जो है ना, वो ये भी बड़ी गलती कर जाते हैं कि लेक्चर्स शेयर होते हैं लेकिन वो देखते नहीं है। ठीक है। तो शेयर्ड अगर ना हो तो फिर तो टेंशन होती है, लेकिन अगर शेयर हो जाए फिर भी कोई अगर मिस करे तो फिर वो तो अल्लाह ही हाफिज है। खैर कौन सा रेलेवेंट अपलोड हो गया था लेक्चर? तो सिर्फ कौन सा लेक्चर रेलेवेंट हुआ है? अच्छा दूसरा ए बी टेस्टिंग जो है ना, सही। मैं आपको वैसे आसान लफ्जों में अगर बताऊं तो आपको नाम से भी पता लग रहा होगा कि इसके अंदर ना बेसिकली हम दो एड सेट्स क्रिएट करके, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल वही वही वाला चक्कर होता है जो मैंने आपको बताया था ना, कि एक ही कैंपेन के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल के तौर पे दो एड सेट बना ले, हमने डिफरेंट ऑडियंस चेक करनी हो या डिफरेंट हमने कोई पिक्चर्स चेक करनी हो, कुछ भी करना हो, ठीक है, उस तरह ही है ये भी। ठीक है, ये बेसिकली ए बी टेस्टिंग क्या होती है कि आप डिफरेंट दो फॉर एग्जांपल एड्स क्रिएट करते हो और फेसबुक कहते हो कि इन दोनों को टेस्ट करो, इनमें से कौन सा एड जो है ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। फिर उस हिसाब से जो अच्छा परफॉर्म करता है वो इन द एंड फेसबुक आपको खुद ही बता देता है कि यार ये वाले ने अच्छा काम किया है। 43 लेक्चर। 43 लेक्चर मुझे इस तरह तो याद नहीं है कौन सा लेक्चर था वो। कल वाला अपलोड हो गया था तो वो इररेलेवेंट कैसे हुआ? मुझे वो इररेलेवेंट का मैं पूछा था, इररेलेवेंट कौन सा हुआ है? अच्छा हाँ, आज का तो बिल्कुल 44 है। नहीं वो किसी ने ऊपर बोला था कि ठीक है, खैर चलें छोड़ें। अच्छा, और डिजिटल मार्केटिंग का था, ठीक है। चलें, वो हो गया होगा फिर पॉसिबली इस तरह का कुछ। अच्छा ए बी टेस्टिंग जो है ना, नहीं वो मतलब स्पेसिफिक, मैं चलें आप लोगों को दिखाई देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट दिखा देता हूँ। मैं 1 मिनट मुझे दे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो गई है कि नहीं। स्क्रीन अच्छा शेयर होगी, हाँ जी, वो भी डिस्कस करते हैं अभी, 1 मिनट रुक जाए बस। अच्छा अब ऑल टूल्स में गए हम, और एड्स मैनेजर के। अच्छा यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल के तौर पे एक नया ऐड भी क्रिएट कर लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक नया ही ऐड क्रिएट कर लेते हैं और एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट कर लेते हैं, सिंपल। ठीक है, मैं अभी ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो एक ट्रैफिक कैंपेन क्रिएट की, तो यहाँ पे जो ए बी टेस्टिंग होता है ना, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है
ट्राई डिफरेंट इमेजेस, एड टेक्स्ट, ऑडियंसेस एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म्स बेस्ट। ठीक है, तो ये बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पे कि ये ए बी टेस्टिंग किस चीज के लिए यूज होता है, कि डिफरेंट इमेजेस अगर आपने ट्राई करनी है, या कोई एड टेक्स्ट ट्राई करना है, ऑडियंसेस ट्राई करनी है, एंड मोर टू सी विच वन परफॉर्म्स बेस्ट। फर्क सिर्फ इतना है, करने को तो हम इधर भी डिफरेंट एड सेट्स बना के खुद से भी चेक कर लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से करते हैं ना तो हमें कोई बताता नहीं है कि कौन से वाले ने बेहतर किया है। हम खुद उसके एनालिटिक्स जाके चेक करते हैं, ये चार्ट्स जाके देखते हैं कि यार किस पे ज्यादा क्लिक आ रहे हैं, किस पे ज्यादा जो है वो ऑडियंस आ रही है, इधर परफॉर्मेंस ओवरव्यू में जाके चेक कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें अगर मैं ए बी टेस्टिंग ऑन करता हूँ ना, तो ये मुझे अब ऑप्शन देगा, ये मतलब मुझे फेसबुक खुद बताता है। ठीक है, ये मुझे खुद बताएगा कि यार ये वाला वर्जन आपने जो बनाया था ना, जिसमें ये वाली इमेज थी, इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो ये बस इतना डिफरेंस है, लेकिन है ये वही काम जो मैंने बताया था। तो ए बी टेस्टिंग का वैसे क्लियर हो गया ना, यहाँ बड़ा क्लियरली सामने लिखा भी हुआ है कि है क्या ये। ठीक है, तो ये जब मैंने ऑन किया ना, तो वो कह रहे हैं कि अब ये कैंपेन जो है ये आपका वर्जन ए हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इसको पब्लिश कर दोगे तो आपको जो है एक डुप्लीकेट वर्जन दिया जाएगा, ताकि आप उसको दोबारा से उसमें कोई और एडिटिंग या चेंजेस करके उसको भी पब्लिश कर लो। तो वो ए बी टेस्ट हो जाएगा, दो मतलब वर्जन इसके बन के चलेंगे, उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो आप टाइम सेट कर देते हो कि यार ये 7 दिन चले, तो उसके बाद 7 दिनों के बाद फेसबुक आपको एक नोटिफिकेशन भी बन के आ जाता है कि जी आपका वर्जन ए ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, या वर्जन बी ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। तो वो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो, आप वैसे इधर डिफरेंट एड सेट्स क्रिएट करके उस तरह भी आप चेक कर सकते हो, अगर आपको मतलब पता है उसमें कि आप एनालिटिक्स वगैरह देख लो कि किस में ज्यादा अच्छे क्लिक्स और किस में ज्यादा अच्छी आपको परचेजेस किस में ज्यादा आ रहे थे, या जो भी आपका एम है, गोल है, उस हिसाब से कौन सा ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, तो ए बी टेस्टिंग का क्लियर हो गया वैसे सबको कि ए बी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, हाँ जी, वो बिल्कुल ये साकिब अच्छी बात है, रीड करना भी चाहिए, चीजें अपग्रेड करते रहते हैं साथ साथ। ठीक है, और यकीनन अब क्योंकि कह लें कि अगर नॉर्मली हम बोलें या समझें तो इसी तरह ही है कि अपवर्क और फाइवर दो काफी प्रोमिनेंट और जो है ना, अब कह लेंगे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं फ्रीलांसिंग के जिसमें ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, खैर अच्छा जी, अभी वो अब आप कह रहे हैं शॉपिफाई करा दें, तो वो फिर पीपीसी एड वगैरह या वो चीजें छोड़ देते हैं, फिर क्या सीन है, वो ना करें कंप्लीट। हाँ, लिंक्डइन के भी एड्स चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं लिंक्डइन के भी एड्स। अच्छा, खैर आज क्योंकि फ्राइडे है तो थोड़ी कोशिश यही करेंगे कि हम लोग जो है ना उससे रिलेटेड ही बात करें, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह से रिलेटेड कर लेते हैं। ठीक है, ताकि फिर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो आगे हम लोग फिर ये चीज़ें आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैंने सिर्फ जो है ना वो इसलिए कर दिया, पीपीसी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा। तो अच्छा, तो वो जो है, हाँ वो भी करेंगे, साथ साथ ये भी करेंगे, चीजें सारी एक एक करके टाइमली चलते हैं ना चीजों को लेके। तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पीपीसी वैसे तो मैं वैसे मतलब पर्सनली मैं चाह रहा था कि थोड़ा जो है ना 15 मिनट जो एक पीपीसी की चीज रह गई थी, बेशक वो डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम अपवर्क का स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये रोज मैं क्वेश्चंस आंसर करता हूँ वैसे, आप लोग एक दफा समझ ही लें सारे। रोज रोज क्वेश्चंस में आंसर करता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग करेंगे या शॉपिफाई करेंगे या नहीं करेंगे। अच्छा, खैर हम लोग जो है ना देखते हैं। अच्छा, पीपीसी की ना कल हमने यहाँ पे जाके जो है ना ये छोड़ दिया था हमने, किधर भला जाके हमने ये मैच टाइप देख ली थी कीवर्ड्स की। ठीक है, ब्रॉड होती है, फ्रेज होती है, एग्जैक्ट होती है। तो आई होप कि सबको क्लियर होगी।
ठीक है, मैश टाइप सबको क्लियर है? मैश टाइप सबको क्लियर हो गई थी, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट मैश टाइप्स क्या होती हैं? ठीक है। उसके बाद बेसिकली हम लोगों ने, मैंने आपको ये बताया था कि मैश टाइप के बाद जो है ना, एक फिर कैंपेन की भी कुछ टाइप्स होती हैं। ठीक है, कैंपेन के भी कुछ गोल्स होते हैं जो हमें सेट करने होते हैं। ठीक हो गया। खैर वो भी हम आगे जाके देख लेते हैं। उसके बाद जो है, अच्छा एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जो कि आपको पता होनी चाहिए पीपीसी के अंदर, खासतौर पे अमेजोन की जो पीपीसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि ए कॉस। ठीक है, जिस तरह अमेजोन के डिफरेंट हमने लफ्ज याद किए ना और उसके हमें मतलब पता लगे, तो एक इसमें लफ्ज यूज होता है पीपीसी में बहुत ज्यादा, आप देखोगे आगे जाके आपको भी पता लगेगा। ठीक है, तो ए कॉस होता है, ACOS। ठीक है, यहाँ लिखा भी हुआ है, देख लो, ये जैसे ए कॉस लिखा हुआ है। तो ए कॉस के बारे में किसी को पता है क्या होता है? अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल होता है। ठीक है, ये जो ए कॉस्ट होता है इसको हम एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल बोलते हैं। ये निकलता कैसे है या कैसे हमें पता लगता है, ये भी आगे जाके अभी देख लेंगे। ठीक है, तो पीपीसी के अंदर ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कह लें कि एक ये चार्ट होता है या एक कह लें नंबर होता है, परसेंटेज दे रहा होता है। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी हमेशा पीपीसी में, कि जी ए कॉस्ट कितना आ रहा है, ए कॉस्ट कितना आ रहा है, ए कॉस्ट कितना आ रहा है, ए कॉस्ट ज्यादा बढ़ गया, ए कॉस्ट कम हो गया। ठीक है, ये चीजें काफी चलेंगी कि आपकी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो कितने परसेंट आ रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि ए कॉस्ट जो है ना, ये बड़ी बार बार डिस्कशंस में जो है ना वो आएगी। ठीक हो गया। तो इधर है ब्रेक इवन ए कॉस्ट भी लिखा हुआ है कि वो कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो उन्होंने बोला योर ब्रेक इवन ए कॉस्ट इज योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। ठीक है, इन द एग्जांपल बिलो यू कैन सी दैट योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड इज 35। ये मैं आपको ऐसे बता दूं। अच्छा, ब्रेक इवन का पता है किसी को? ब्रेक इवन क्या होता है? ब्रेक इवन पता है किसी को ब्रेक इवन क्या होता है? अच्छा, जिन्हें नहीं पता तो वो सुन लें, क्योंकि यहाँ बाकी लोग भी बता रहे हैं। वो पॉइंट या वो कह लें कि जहां पे ना कोई प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि 20 रुपए की चीज मिली है, 20 रुपए की आगे बेच दी है, कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ, कोई लॉस भी नहीं हुआ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये ब्रेक इवन हो गया कि यार यहाँ पे तो मतलब ना कोई मुझे प्रॉफिट हुआ है ना मुझे कोई लॉस हुआ है। ये समझ आ गया सबको, ब्रेक इवन क्या होता है? अच्छा, अब एक बात और याद रखिएगा, एक बात और याद रखिएगा, ये जो इससे पहले हमने सारा काम किया है ना, इससे पहले मतलब हमने सोर्सिंग की, सारा कुछ किया ये वो, तो उसमें याद है मैंने या हमने क्या डिस्कस किया था, कितना प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए प्रोडक्ट के अंदर किसी भी? रिकमेंडेड मतलब, हाँ कोई मतलब कोई 25 से 30% या 20 से ऊपर होना चाहिए, 25 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, अब मैक्सिमम जितना ले जाओ वो आपका ही फायदा है, वो आपको यहाँ पे आके आप बातें समझ आएंगी कि मैक्सिमम जितना ले जाने में हमें क्या फायदा है। अच्छा, अब होता क्या है कि ये जो प्रॉफिट परसेंट हमने निकाला होता है ना पहले, ये मेरी बात याद रखना, इसमें पीपीसी की कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, आप ये इस मार्केट में या वैसे भी ई कॉमर्स में देख लेना कि ये जो भी हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाला होता है ना, तो उसके अंदर पीपीसी की प्राइस इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, पीपीसी को बाद में इंक्लूड किया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना खर्चा कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। इस बात की तो समझ आ गई ना? ठीक है, तो पीपीसी की कॉस्ट नहीं इंक्लूड होती इसमें। एक मिनट बस रुकिएगा।
अच्छा जी, आवाज आ रही है अब? ठीक है। अच्छा, तो अच्छा हम अभी क्या बात कर रहे थे? हम लोग लास्ट क्या बात कर रहे थे? मैं आपको ये बता रहा था कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं या सोर्सिंग करते थे, सारा कुछ कर कर आके हम एक प्रॉफिट मार्जिन निकालते थे ना। ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन जो हम निकालते हैं उसमें पीपीसी की कॉस्ट नहीं होती थी, अगर आप लोगों को याद भी हो। ठीक है, तो हमने पहले जो जितना भी प्रॉफिट मार्जिन वगैरह निकाले हैं, तो ऑब्वियसली उसमें हम लैंडिंग कॉस्ट हमारी निकल आती थी एंड तक, मतलब कि अमेजोन के वेयर हाउस तक या अमेजोन पे अपलोड हो गया प्रोडक्ट, तब तक का हमारा इतना प्रॉफिट होगा बेच सेल के ऊपर। तो उसमें हम पीपीसी नहीं हमने डाली होती थी कॉस्ट, क्योंकि पीपीसी तो डिपेंड करते हैं ना कितनी चला रहे हैं, कितनी खर्च होती है, कितना उस पे पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे, ये वो सारा कुछ। तो ब्रेक इवन ए कॉस्ट इसलिए यहाँ पे बोला हुआ है कि ब्रेक इवन ए कॉस्ट किसको बोलते हैं, कि मतलब कि ब्रेक इवन ए कॉस्ट की मतलब है कि जब हमारी फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट, जहां पे फॉर एग्जांपल के मतलब एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट कोई फर्क नहीं डाल रही होगी, तो वो जितना हमारा प्रॉफिट मार्जिन होगा ना उतना ही होगी ब्रेक इवन ए कॉस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर क्या हुआ है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोडक्ट हंट किया, एक प्रोडक्ट पूरा उसकी हमने रिसर्च की प्रोडक्ट की, एक प्रोडक्ट निकाल लिया, 35% उसका प्रॉफिट मार्जिन है प्रोडक्ट का। ठीक है, 35% उसका प्रोडक्ट उसका सॉरी प्रॉफिट मार्जिन है, तो यहाँ पे लिखा भी है योर ब्रेक इवन ए कॉस्ट इज योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड। मतलब कि कोई भी एड चलाने से पहले, कोई भी एड चलाया ही नहीं अभी आपने, तो उससे पहले जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा होगा वो आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट है। समझ आ गई? वो आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट है कि भाई यहां तक जो है ना अभी कोई 1 रुपया नहीं लगा एड्स की कॉस्ट का, तो ये आपका जो है ना वो ब्रेक इवन ए कॉस्ट है यहां तक। मेरी वॉइस आ रही है सबको? अपनी बातें जरा छोड़ दें अभी, ये बाद में 2 नंबर तरीके बता देना कि फेसबुक से कैसे वीडियो डाउनलोड करते हैं। आप लोगों का लेक्चर शेयर हो जाएंगे जो वैसे जिनको कोई इशू आ रहा है, तो वो आपको अभी न्यूज मिल ही गई है ना, तो बस अभी कोशिश करें समझने की। ठीक हो गया, तो वो आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट होता है। सही है। और आगे इन द एग्जांपल बिलो यू कैन सी दैट योर प्रॉफिट मार्जिन बिफोर एड स्पेंड इज 35%। ठीक है, विद अ ब्रेक इवन ए कॉस्ट ऑफ 35%, दिस मीन्स as long as you don't spend over 35% on PPC to promote your product, you won't lose money। अब आसान अल्फाजों में समझाता हूँ कि ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। ये कहना चाह रहा है बेसिकली कि 35% हमारा प्रॉफिट मार्जिन था। ठीक है, 35% हमने एक प्रोडक्ट हंट किया, उसका 35% हमने प्रॉफिट मार्जिन निकाला। अब सिर्फ ये बताना चाह रहा है कि 35% का क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन है, अब हम ऐड कितने चलाएंगे ये डिपेंड करता है कि क्या, अगर तो फॉर एग्जांपल हम ऐड इतने ज्यादा चलाते हैं और उस पर कोई खास सेल भी नहीं आ रही, मतलब कि हमारे सिर्फ पैसे ही लग रहे हैं, तो अगर तो हमारा 35% जो प्रॉफिट मार्जिन है ना उससे ज्यादा पैसे लग गए ऐड पे, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर हम चले जाएंगे लॉस में। बिल्कुल। ठीक है। और अगर इस 35% प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अंदर ही हमारे ऐड, फॉर एग्जांपल हमारे ऐड ऐसे चलते हैं कि हमारा ए कॉस्ट आता है 10%, अगर हमारा ए कॉस्ट 10% आता है तो फिर कितना प्रॉफिट होगा या क्या होगा? हाँ बिल्कुल, ये काशिफ की बात बिल्कुल सही है, हमें 35% के अंदर एड्स को मैनेज करना है। तो अगर मैं एड्स मेरे ऐसे चलते हैं कि मेरा ए कॉस्ट 10% आता है, तो इसका मतलब मैं स्टिल 25% प्रॉफिट में हूँ। ठीक हो गया? इसका मतलब मैं स्टिल 25% प्रॉफिट में हूं अगर मेरा 10% ए कॉस्ट है। और इसी तरह अगर मेरा ए कॉस्ट 20% है, फिर मैं कितने परसेंट प्रॉफिट में हूं? ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही 15% में हूं। तो ये तो अब आप लोगों को कहानी समझ आ गई ए कॉस्ट वाली, आगे समझ के ए कॉस्ट क्या चीज है और कितने परसेंट पे रहेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए अब मैं ये आपको बता रहा हूं, अब शायद आप सोचो तो आपको समझ आए। इसलिए मैं हम लोग तब ये बात करते थे कि यार जितना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होना बेहतर है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके प्रोडक्ट निकाल लेते हो 20% वाला, ठीक है, जिसमें 20% प्रॉफिट मार्जिन है, तो अब आप आगे आके जब पीपीसी पे आओगे ना, तो देखो यहाँ पे आप मार खाओगे, आप कहोगे यार 20% तो प्रॉफिट मार्जिन है, अब ए कॉस्ट को मैं कितना मैनेज करूं, कितना खींचूं कि उसको मैं 20% से नीचे रखूंगा तो जाके कोई प्रॉफिट होगा।
हाँ 35% के अगर हम ऐड चला लेना फिर तो हम आ जाएंगे ब्रेक इवन ए कॉस्ट पे, फिर तो हम ब्रेक इवन पे आ जाएंगे ना, कि ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। लेकिन अगर 35 से नीचे रखेंगे तो प्रॉफिट में रहेंगे, अगर 35 से ऊपर कर देंगे तो लॉस में चले जाएंगे। देखें मैं आपको बताता हूँ, पीपीसी भी ना फेसबुक एड्स की तरह ही है, ठीक है, या और भी जितने भी दुनिया में एड्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में जब टेस्टिंग फेज होता है ना, तब पैसे लगते ही लगते हैं एड्स पे, ठीक है, तब तो पैसे लगते ही हैं एड्स पे, ज्यादा भी लगते हैं कम भी, जो भी ज्यादा ही लगते हैं बल्कि, ठीक है। लेकिन उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है एड्स को अकॉर्डिंग टू पास्ट हिस्ट्री। जो आपने पहले एड्स चलाए हैं, देखा आपने कि यार ये फलाने कीवर्ड पे तो सबसे ज्यादा सेल आई है, फलाने कीवर्ड पे तो बिल्कुल सेल नहीं आई, उल्टा पैसे आए हुए हैं, फलाने कीवर्ड पे तो मुझे मतलब 4-5 सेल्स आ गई हैं थोड़े पैसे खर्च करके। तो उससे फिर आपके एड्स ऑप्टिमाइज होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो फिर एक टाइम के बाद आपकी पीपीसी जो है ना वो बड़ी अच्छी चलती है। ये बात समझ आई है मेरी? जिस तरह फेसबुक एड्स में नहीं मैंने बताया था कि ऑप्टिमाइज कैसे होते हैं बाद में, ठीक है, उसी तरह पीपीसी भी आप बाद में एड्स को ऑप्टिमाइज करते हो। और जब आहिस्ता आहिस्ता ऑप्टिमाइज हो जाते हैं तो फिर आपके ऑब्वियसली फिर आपकी कॉस्ट एड्स की कम होती है, और उल्टा बल्कि उसमें सेल ज्यादा आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल $10 के ऐड चले थे तो $200 की सेल आ गई उस $10 के ऐड के ऊपर, ठीक है, तो वो अल्टीमेटली फिर बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। हाँ ये 35% तो एक एग्जाम्पल दी है ना इन्होंने यहाँ पे, ये तो एक एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि अगर एक प्रोडक्ट का फॉर एग्जाम्पल 35% प्रॉफिट मार्जिन होगा ना, तो उसका हमें एड्स भी 35% के अंदर ही चलाने हैं, ठीक है, मतलब हम ज्यादा नहीं इस पे खर्च कर सकते, ज्यादा करेंगे तो लॉस में जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जी एफबीए फीस आ गई, अमेजोन फीस आ गई, शिपिंग कॉस्ट आ गई, यूनिट कॉस्ट आ गई, टोटल बीच में बचा प्रॉफिट 35%, ठीक है, इस प्रोडक्ट के अंदर। तो 35% जो प्रॉफिट बचा वो आपका ब्रेक इवन ए कॉस्ट होगा। अगर ए कॉस्ट 35% से नीचे होगा तो प्रॉफिट, अगर आपकी एड्स की कॉस्ट 35% से ऊपर होगी तो फिर आपने मतलब प्रॉफिट को तो पीछे छोड़ दिया, अब आप लॉस में जाना शुरू हो गए हो। एक डायग्राम के थ्रू भी इन्होंने समझाया हुआ है। तो ए कॉस्ट को बड़े अच्छे से समझ लो। अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अब मतलब अभी पूछ लो, ए कॉस्ट बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है ये, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लेकिन समझ आ गई होगी, अभी बार बार काफी दफा हमने ए कॉस्ट को डिस्कस कर लिया है। तो ए कॉस्ट समझ आ गई है ना? बेसिकली ये कॉस्ट ऑफ वो है ना, एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। सही हो गया। अच्छा उसके बाद जो है ना ये चीजें मैं आपको ऐसे डॉक्यूमेंट दे दूंगा, ये लिखा हुआ है हाउ टू कैलकुलेट योर टारगेट ए कॉस्ट, ये भी देख लेना। अब ये कह रहा है कि टारगेट ए कॉस्ट आपका क्या होना चाहिए, तो टारगेट तो यकीनन यही होना चाहिए ना, अगर 35% प्रॉफिट मार्जिन है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा 35% प्रॉफिट मार्जिन है किसी प्रोडक्ट का, तो टारगेट ए कॉस्ट तो हमारा यही होना चाहिए कि यार कोई 10% 15% हो, ताकि कुछ ना कुछ प्रॉफिट बचे हमें। ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये एक प्रोडक्ट हंट किया, उसमें 16% ये फीस हो गई, ये फीस हो गई, यूनिट की कॉस्ट इतनी हो गई, शिपिंग कॉस्ट इतनी हो गई। अब हमें प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है उस प्रोडक्ट में 20% बिफोर पीपीसी, तो ये हमारा हो गया ब्रेक इवन ए कॉस्ट 20%, ठीक हो गया। अब उसने कहा कि नेट मार्जिन आफ्टर पीपीसी मतलब 5% तब भी बच रहा है आफ्टर पीपीसी, अगर आपका टारगेट ए कॉस्ट का होगा 15%, ठीक है, तो तब भी 5% प्रॉफिट में जाओगे आप, ठीक है, अगर तो आपका टारगेट ये होगा। अब यही टारगेट अगर 20 होता फिर आप जीरो प्रॉफिट एंड लॉस में होते, अगर ये 25 हो जाता आपका ए कॉस्ट का टारगेट फिर आप 5% लॉस में होते, ठीक है। और यही अगर आपका टारगेट ए कॉस्ट 10% हो जाएगा तो आप 10% प्रॉफिट में हो जाओगे। तो अभी किसी ने क्वेश्चन किया कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम नहीं मिनिमम पूछे, मिनिमम कितना ए कॉस्ट होना चाहिए, तो मिनिमम जो है ना, जितना मिनिमम हो जाएगा उतनी आपकी कह लेंगे, उतनी आपकी वाहवाह या उतनी आपकी हिम्मत और उतना आपका मतलब फायदा, ठीक है, जितना मिनिमम ए कॉस्ट हो जाएगा। तो ए कॉस्ट को हमेशा अपने प्रॉफिट मार्जिन के साथ से चेक करना है। अगर प्रॉफिट मार्जिन 30% है तो ए कॉस्ट यकीनन 30% से नीचे होना चाहिए, ठीक है, तब भी प्रॉफिट होगा वरना प्रॉफिट नहीं होगा। हाँ अगर 20% पूरा ही हो गया तो ब्रेक इवन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा ए कॉस्ट को, और ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इसके इस ये इटसेल्फ एक स्केल है पूरा, ठीक है, इसके बहुत आप देखेंगे जॉब्स होंगी कि जी हमारा पीपीसी चला दो, ए कॉस्ट सही कर दो, ए कॉस्ट नहीं सही आ रहा। और मैं आपको वैसे अब थोड़ी वो भी बता दूं कि आपको शायद लग रहा हो बड़ा तो बच्चों वाला काम है, 2 मिनट में ए कॉस्ट ठीक हो जाता है। तो आप इनिशियली एड चलाओ तो 100-200% पे भी ए कॉस्ट चला जाता है कभी कभार, ठीक है, अगर आपने कोई प्रॉपरली कीवर्ड्स नहीं उठाए,
ठीक है, कोई प्रॉपरली आपने चीजें उठा के नहीं एड्स लगाए, आपने कोई कीवर्ड रिसर्च नहीं की, कुछ भी नहीं किया, तो 100% भी एक और आ रहा होता है। ठीक है, या 150 200 भी एक और इजीली आ रहा होता है, कोई मतलब मसला नहीं होता उसमें। हाँ, तो वो आपको फिर अल्टीमेटली उसको सेट करना पड़ता है, देखना पड़ता है एड्स चला चला के कि यार मतलब कौन सा कीवर्ड ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। खैर, ठीक है, उसके बाद जो है ये ये फॉर्मूलाज कुछ दिए हुए हैं कि टोटल नेट प्रॉफिट वगैरह ये चीजें किस तरह फाइंड करते हैं, ये भी चलो पढ़ लेना है, समझ आ जाएंगी पढ़ के आपको। ठीक है, मैं इसमें बस ये देख रहा हूँ और कोई काम की चीज है। तो अब ये क्रिएटिंग योर अमेजन पीपीसी कैंपेन लिखा हुआ है, तो मैं अब आपको थोड़ा सा ना, हम लोग लाइव उस वर्जन की तरफ चलते हैं, डैशबोर्ड की तरफ। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली डैशबोर्ड होता है उसका। जब आप जाते हो ना एडवर्टाइजमेंट के टैब के अंदर, वहां पे लिखा होता है पीपीसी या जो भी है कैंपेन्स का, एड कैंपेन्स का लिखा होता है। तो जब आप उसको क्लिक करते हो तो आपके पास एक इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा। ये एक मतलब अकाउंट के अंदर जो ऑप्शंस आ रही होती हैं आपके पास। ठीक है, तो उसकी अब मैंने आपको कल बताया था ना, तीन तरह के एड्स होते हैं। एक मैंने बताया स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड होते हैं, एक मैंने बताया स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स होते हैं, जो कि जिनकी ये देखें ना एनरोल योर ब्रांड, तो ये तब तक नहीं हम कर सकते ये एड्स क्रिएट जब तक हम अपना ब्रांड एनरोल या ब्रांड रजिस्ट्री नहीं कराते। ठीक है, इसी तरह स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स भी हम तब तक नहीं चला सकते जब तक हम अपना ब्रांड एनरोल नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ भी लेना है क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या करते हैं। और ये वो एड्स हैं जो कि मैंने आपको बताया था, जिनकी जो होती है क्या कहते हैं, ब्रांड रजिस्ट्री नहीं भी होती है, तो उनके लिए ये वाले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स तो हम चला ही सकते हैं। और ये कितने तरह के होते हैं, याद है किसी को? तीन तरह के कौन से होते हैं? तीन तरह के बताएं वैसे, शायद तीन वाले भी सही हो, बताएं तो सही, तीन कौन कौन से होते हैं? ये तो टोटल एड्स तीन तरह के है ना, मैं सिर्फ पूछूं स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट कितनी तरह के थे। ठीक है, एक होता है एसिन टारगेटेड और एक होता है कीवर्ड टारगेटेड। ठीक है, ये मैंने आपको दोनों की एग्जांपल्स भी बता दी थी कि एसिन टारगेटेड कहाँ पे आते हैं और कीवर्ड टारगेटेड कहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वो कैंपेन टाइप थी। अच्छा, अब एक मुझे ये बात बता दें, मैंने ना बस ये इतना की पार्ट करना था अभी पीपीसी का करने को, तो अभी हम ऐड शैड चला के अभी सारा देख भी सकते हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल थोड़ा अब आ जाते हैं अपवर की तरफ। तो ये यहाँ तक आपने समझ लिया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको फिर एक प्रैक्टिकली बना के कैंपेन देख लेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ तक ही बस मैंने आपको एक और थोड़ा बहुत जो कवर करना था हमने कर लिया उसका। तो अब थोड़ा सा जो है उसकी तरफ चलते हैं या उसको देखते हैं कि उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। ये मैं स्लाइड कंप्लीट होंगी तो दे दूंगा वैसे। अभी अभी इसमें कुछ चीजें शायद पड़ी हो ना दिखाने वाली, इसलिए कंप्लीट हो जाए दे दूंगा, या मैं चलें शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। चले, मैं कर दूंगा शेयर, मुझे याद करा देंगे एंड पे लेक्चर के। अच्छा, अभी जो है ना मैं इसको खोलता हूँ, एक हमने अपवर्क का उस दिन अकाउंट बनाया था नया, तो आई थिंक वो इधर ही बनाया था, तो इधर देख लेते हैं। हाँ, ये यही बनाया था ना हमने अकाउंट उस दिन, ठीक है, आप लोगों को याद होगा। तो ये हमने एक अकाउंट उस दिन अपवर्क का बनाया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को जो है वो आप लोगों ने देखा था कि ये खैर उसी टाइम अप्रूव भी हो गया था। ठीक है, इसकी हमने ये चीजें जो है ना अब चेंज करनी थी। तो अभी अगर मैं चेंज करने बैठूंगा तो हमारा सिर्फ टाइम ही जाया होगा, तो ये आप लोग खुद से बाद में इसको चेंज कर लेना। मैंने क्योंकि ऑलमोस्ट हर जो है हर सेशन में कोई ना कोई अकाउंट बनाया, तो मेरे पास और अकाउंट भी पड़ा है जो बिल्कुल हमारी फील्ड से रिलेटेड है, जो बाद में चेंज किया हुआ है। तो इसमें टाइम कम है, वरना ये देख रहे हैं पेंसिल के बटन बने हुए हैं, जहां जहां बने हैं वहां से हर चीज आप चेंज कर सकते हो। ये आपकी जो भी प्रोफाइल के टाइटल वगैरह ये चीज सारा चेंज कर सकते हो, लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये अपना कुछ भी वेरिफिकेशन कोई हैं, ये स्किल्स अपने चेंज कर लो, बाद में जाके अमेजोन के सारे स्किल्स कर लो। ठीक है, हर चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ऊपर जिन्होंने भी अभी अकाउंट्स बनाए हैं उन सबके पास इस तरह की एक ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, अभी जरा क्वेश्चन आंसर हो गए, तो उनके पास ये ऑप्शन आ रही होगी क्रिएट अ स्पेशलाइज प्रोफाइल। तो याद है मैंने कल भी बताया था कि स्पेशलाइज प्रोफाइल्स क्या होती हैं? स्पेशलाइज प्रोफाइल क्या होती हैं? स्पेशलाइज प्रोफाइल कोई बता सकता है क्या होती है? हाँ, एक से ज्यादा प्रोफाइल, जैसे हम फाइवर पे नहीं करते थे, लेकिन फाइवर पे तो हम फॉर एग्जांपल एक ही अकाउंट पे हम ऑप्शंस लिख रहे हैं ना, या डिफरेंट गिग्स बना सकते हैं फाइवर पे, हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है, फाइवर पे फॉर एग्जांपल मुझे अमेजोन का काम आता है, मैंने एक अमेजोन का गिग बना दिया।
मुझे फॉर एग्जांपल एक डिजाइनिंग का काम आता था, मैंने एक डिजाइनिंग का गिग बना दिया। इसमें आप प्रोफाइल ही दूसरी बना सकते हो। अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मोबाइल डेवलपमेंट की, एक गेम डेवलपमेंट की प्रोफाइल बनी हुई है ना मेरी, अभी मेरे सारे स्किल्स और ये सारी चीजें इससे रिलेटेड आ रही हैं। मैं यहाँ पे क्रिएट अ स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, आप लोग भी देख लें, आप लोग भी बाद में क्रिएट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स हेल्प यू मोर इफेक्टिवली हाईलाइट योर स्ट्रेंथ्स एंड मार्केट योर सर्विसेज टू क्लाइंट। तो वो कह रहा है कि आप कौन सी मतलब दूसरी स्पेशलिटी है आपके अंदर। तो फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रही हैं सारी। तो मैं कहता हूँ मेरी दूसरी स्पेशलिटी, अब ई कॉमर्स में वेबसाइट डेवलपमेंट आ रही है। वैसे हम वेबसाइट डेवलपमेंट नहीं करते। फॉर एग्जांपल मैं इधर कोई और चीज लिख के देखता हूँ, वर्चुअल असिस्टेंट लिख के देखता हूँ, ठीक है। हाँ, ये आ गया एक जर्नल वर्चुअल असिस्टेंट, अदर या पर्सनल वर्चुअल असिस्टेंट, या ये कुछ भी आ रहा है ये कर लो, या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर कुछ आता है वो कर लो। जो भी आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली होगा, ठीक है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग आ गया है, ठीक है, इधर ऑप्शंस आ रही हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं भाई इससे रिलेटेड काम करना चाहता हूँ, मैंने कंटिन्यू किया, मैंने कहा दूसरी मेरी स्पेशलाइज प्रोफाइल डिजिटल मार्केटिंग वाली होगी। अब इसमें ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि भाई ये स्किल्स एक्सपर्टीज रेलिवेंट है। तो क्या आपको यही वाले आते हैं? मैं सी मोड के मजीद भी देख सकता हूँ। तो बिल्कुल यही है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजमेंट है, कोई अगर कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, एससीओ है, एससीएम है, जो जो मुझे आता है मैंने वो इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे करके क्लिक कर दिया। उसके बाद आ गया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, मैंने बता दिया फेसबुक एडवर्टाइजमेंट मुझे आती है, कैंपेन सेटअप आता है मुझे, कैंपेन मैनेजमेंट आती है, कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन आती है, कंटेंट क्रिएशन आती है मुझे, ठीक है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी आती है, मुझे मार्केटिंग ऑटोमेशन आती है, पिक्सल सेटअप आता है, पिक्सल याद है ना, हमने अभी पिक्सल पढ़ा है, ठीक है। ये सारी वो चीजें आ गई हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो मैंने ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो जो रीटारगेटिंग भी वही है कि एक दफा वो आपको याद होगा मैंने बताया था लोकल लाइक ऑडियंसेस किस तरह बनाते हैं, या पिक्सल में डाटा होता है तो स्पेसिफिकली किसी चीज को टारगेट करना है, किसी विजिटर्स को करना है रीटारगेटिंग। तो ये सारी वो ऑप्शन आ गई। अदर कोई स्किल्स हैं वो यहाँ पे पुट कर लो, ठीक है। तो वो यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ, जैसे इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई स्किल्स हैं एक्स्ट्रा, तो वो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, जो मुझे यहाँ भी नजर नहीं आ रहे हैं तो वो मैं यहाँ लिख लूंगा, ठीक है। मैंने सेव एंड कंटिन्यू किया। अब वो पूछ रहा है कि अच्छा आपने दूसरी प्रोफाइल का टाइटल क्या लिखना है, जैसे इसका मैंने लिखा था मोबाइल डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट। अच्छा इसमें भी ना सेम केस है, ठीक है, सेम केस है। इसमें भी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि यार आपने जिस तरह से प्रोफाइल्स क्रिएट करनी है ना, तो आप अपवर्क पे पहले और लोगों को भी सर्च कर लो पहले, मतलब उसी फील्ड में रेलेवेंट जो कह लें कि अच्छे लोग, जो पुराने लोग जो पैसे कमा रहे हैं अच्छे, उनकी प्रोफाइल्स को भी एक दफा विजिट कर लो। उनकी प्रोफाइल को विजिट करना है ना, तो यहाँ पे सर्च की ऑप्शन है, और सर्च में यह देखो आप कर सकते हो, आपने फाइंड फ्रीलांसर्स को करना है तो फाइंड फ्रीलांसर्स के ऊपर क्लिक करो, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग में लिख देता हूँ सिर्फ, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं कि कोई डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आते हैं लोग या फ्रीलांसर्स, तो इनकी प्रोफाइल्स और इनके मैं टाइटल्स भी देख सकता हूँ कि यार इन्होंने टाइटल्स किस तरह से लिखे हैं, तो मैं भी कुछ उस तरह का टाइटल लिखूं यहाँ पे जिस तरह के ये इन लोगों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे अब ये एक आ गया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये टॉप रेटेड प्लस है, तो इसका मैं टाइटल या इसकी मैं प्रोफाइल्स देखूंगा कि यार इसने किस तरह के टाइटल लिखे हुए हैं अपने उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह नीचे ये एक आ गया बंदा, ठीक है। इसी तरह और भी बहुत से लोग जो है ना आपके पास, साउथ कोरिया का एक बंदा है, ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको इसने लिखा है जी सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, और इसने टॉप रेटेड प्लस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि टॉप रेटेड प्लस है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल लेकिन मैं भी इस तरह कर सकता हूँ कि मैं बोलूँ सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये अच्छा एक टाइटल बन सकता है, तो मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। मैंने ये लिख दिया। इसने तो खैर अपना साथ कोरियन मार्केट भी लिखा हुआ है, तो फॉर एग्जाम्पल हम कोरियन मार्केट नहीं लिख रहे, हम सिंपल जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे होता है बेसिकली ये वही आपकी, जिस तरह आप लोग एक डिस्क्रिप्शन नहीं बनाते थे उसके अंदर फाइवर के ऊपर, याद होगा आप सबको, जिससे हम लोग डिस्क्रिप्शन वगैरह फाइवर पे बनाते थे, उसी तरह यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन पूरी लिखनी है। ये देख लें एक एग्जांपल टेक्स्ट भी लिखा हुआ है कि आई हैव बीन वर्किंग एज अ मोबाइल डेवलपमेंट फ्रॉम द लास्ट 6 years, और ये सारा कुछ, ठीक है। तो इसके लिए भी मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा, कॉपी पेस्ट बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, लेकिन आइडिया जरूर लो। तो ये देखो यहाँ पे बेतहाशा खुल गई है डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल्स। ये देखो इसने इतना ज्यादा जो है ना लिखा हुआ है कि गूगल एड, फेसबुक एड सेटअप, ठीक है, मैनेजमेंट, और ये डाटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन, ये सारा इतना बड़ी इसने एक अपनी वो लिखी हुई है, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट ना करो, लेकिन दो दो लाइनें, एक एक लाइनें कहीं से आइडिया लो और एक अपनी जो है ना आप क्रिएट कर लो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो नीचे तो और भी बहुत सी प्रोफाइल्स हैं, कोई 10 प्रोफाइल खोल लो,
उसमें से कोई एक उसमें से देख लो कि जो आपको लाइंस अच्छी लगी उस तरह की आप भी एक क्रिएट कर लो। तो मेरा ख्याल इस पे तो मुझे इतना ज्यादा जो है वो बताने की जरूरत नहीं है, ये चीजें तो आप लोगों को पता है। ठीक है, ये चीजें तो मतलब कर लोगे। अभी मैं अगर लिखने बैठ जाऊँ ना लंबा लंबा, तो आधा लेक्चर उसी में गुजर जाएगा, तो ये आपने खुद ही लिखनी है। ठीक है, फाइवर वाली भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा और जरा चेंज कर लेना और मजीद बेहतर कर लेना। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो इसमें। सही हो गया, तो इसको मैं बैक कर रहा हूँ और ये फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये अभी मैं इसको नहीं छेड़ा है, जो लिखी हुई है ना फॉर एग्जांपल अभी यही लिखे रहने दें। ठीक है, तो मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। अच्छा, लास्ट स्टेप पे वो कह रहे हैं रिव्यू योर स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बिफोर पब्लिशिंग, पार्टिकुलरली द वर्क हिस्ट्री वेयर प्रोजेक्ट्स आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड। मैंने कहा ठीक है। मैं इसको रिव्यू पे क्लिक किया तो ये देखें जी, ये एक अब इसने मेरी प्रोफाइल बना दी है। ठीक है, या उसने मतलब एक ड्राफ्ट दिखा रहा है, मैं इसे पब्लिश करूंगा, पब्लिश हो जाएगी। और यहाँ पे ये कोई आवरली रेट है वो मैं सेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे इनिशियली तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा ना रखें, कम रखें। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने ऐसी रैंडमली रख दिया $10। और इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि सर्विस फी काटने के बाद मिलेगी मुझे $8। अच्छा, इसमें भी ना मैं आपको एक एक और पॉइंट ऐड कर दूं, शायद आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, शायद कुछ को पता हो। ठीक है, कि यहाँ पे ना ये क्या होता है कि एक क्लाइंट के साथ, अगर फॉर एग्जांपल एक क्लाइंट है, उसने मुझे $1000 का ऑर्डर दिया है, फॉर एग्जाम्पल $1000 का ऑर्डर दिया है, तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ, ये $1000 का ना भी दिया हो, $100 का कर करके बड़ा एक लंबा क्लाइंट हो, लॉन्ग टर्म क्लाइंट हो, पुराना क्लाइंट हो, मुझे ऑर्डर दिए जा रहा है, तो $500 तक ना, $500 तक जब मैं उसके साथ कर चुका हूँ, $500 तक सर्विस फी 20% कटेगी। $500 एक दफा उसने मुझे, $500 का मैंने काम कर लिया है ना, 500 से ऊपर $10,000 तक जो है ना, फिर 10% फी सिर्फ काटेगा। ये अपवर्क मुझसे सर्विस फी जो है सिर्फ 10% लेगा उस क्लाइंट के साथ। ठीक है, उस स्पेसिफिक क्लाइंट के साथ। और जब 10,000 से भी ऊपर कहानी चली जाएगी, तो फिर मुझसे 5% लेगा। ठीक है, $10,000 से भी ज्यादा अगर मैंने एक क्लाइंट के साथ काम कर लिया है, तो फिर वो 5% फीस कर देगा मेरी अपवर्क। ये बात समझ आ गई है सबको? ठीक है, तो ये, हाँ, अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट के साथ डिफरेंट तरीका ही होगा। मतलब कि ये किसी एक क्लाइंट की बात हो रही है। ठीक है, ये किसी एक क्लाइंट की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप उसके साथ कर रहे हो। नहीं नहीं, ये आप लोगों को लग रहा है ऐसा। अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है ना, वो इस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट है फाइवर से। ठीक है, नो डाउट फाइवर पे ये है कि जरा काम मिल जाता है जल्दी, जैसे आप लोगों में से कई लोगों को भी ऑर्डर्स मिल चुके हैं फाइवर पे। ठीक है, लेकिन ये है कि इस पे अगर आपकी एक दफा गाड़ी चल पड़े, तो ये है कि $500 तो कुछ भी नहीं है इस पे। ठीक है, इस पे मतलब आपका नॉर्मली आपको जरा लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, जरा ज्यादा पैसे देने वाले क्लाइंट मिल जाते हैं, जो लंबे चलने वाले मिल जाते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन नो डाउट फाइवर इटसेल्फ वो भी बहुत अच्छा है कि एक आपको स्टार्टिंग में बूस्ट अप मिले। अगर मैं आपको पहली अपवर्क पे लगा दूं और आप 3 महीने गुजारने के बाद भी फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसा ऑर्डर ही नहीं मिला, कोई $5 भी नहीं मिले, तो आप लोगों का मोराल सारा गिर जाना है। ठीक है, इस वजह से फाइवर से भी स्टार्ट लें और फिर इस पे भी स्टार्ट लें लाजमी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इस पे $500 का इतना कोई मसला नहीं है। तो ये आप जो है, वो स्कैमर टाइप जो काम है ना, वो ऑलमोस्ट हर जगह ही होते हैं, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि वो इसमें भी हम देख लेते हैं ना कि आप किस तरह स्कैम से बच सकते हैं। ठीक है, वो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा कि कौन से प्रपोजल्स पे आपको करना चाहिए अप्लाई, कौन सो पे नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात भी सही है कि अपवर्क जो है ना बहुत कोई बिगिनर्स के लिए नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो अपवर्क जो है कोई मतलब ये है कि ये जरा मतलब आप एक दफा अगर फाइवर से थोड़ा बहुत चले, आपने कुछ काम कर लिए है ना या जो भी, तो फिर आप इधर आके करें, आपके पास बहुत ऑप्शन है, इधर आप आराम से बड़े बड़े क्लाइंट्स को जो है, इधर मैं आपको खैर अभी दिखा भी देता हूँ। ठीक है, अभी दिखा दोनों ही अच्छे होते हैं। अ, दोनों अच्छे होते हैं। आर्ली में जरा ये होता है कि मतलब उसमें डिपेंड करता है काम के ऊपर, लॉन्ग टर्म भी चलता रहता है। खैर, अच्छा, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर बाद में करते हैं क्योंकि आज टाइम भी शॉर्ट है, अगर आप लोगों को याद हो। अच्छा, उसके बाद जो है इसी तरह
अगर इस स्पेशलाइज प्रोफाइल के अंदर आपने कोई वर्क हिस्ट्री ऐड करनी है वो कर लें, जो भी ऑप्शन इसमें आ रही हैं वो आप इसकी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लग नहीं अच्छा चल रही है स्क्रीन, तो इसका कोई पोर्टफोलियोज हैं डिजिटल मार्केटिंग के, वो यहाँ पे ऐड करें। स्किल एंड एक्सपर्टीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, मजीद स्किल्स भी मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ, तो वो यहाँ से क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ सर्टिफिकेशन हैं जैसे इधर की हैं, आप ये डाल सकते हो सर्टिफिकेशन, जैसे आपने ई रोजगार की डालनी है, कोई भी डाल दो। किसी को मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ उन्हें क्या पता है कि ये कितना बड़ा या क्या इसमें चक्कर है, कोर्सेरा वगैरह की हैं वो डाल दो, जो जो सर्टिफिकेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। ऐड मैन्युअली की ऑप्शन भी है यहाँ पे। ठीक है, कोई एक्सपीरियंसेस हैं वो डाल लो, ताकि एक और प्रोफाइल मैं बताऊँ 100% कंप्लीट ही होनी चाहिए आपकी, रिकमेंडेड है। मैं आपको एक अभी 100% कंप्लीट प्रोफाइल भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि और भी बैचेस में मैंने ये बनाई हुई है, तो एक प्रोफाइल मेरी और भी इसमें बनी हुई है, वो मैं दिखाता हूँ 100% कंप्लीट भी है। तो वो इसलिए भी जरूरी है कि आपको कोई भी बैचेस वगैरह अगर मिले ना, जैसे कोई राइजिंग टैलेंट वाला, टॉप रेटेड वाला, कुछ भी, तो उसके लिए भी एक ये जरूरी होता है कि आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होनी चाहिए। और मैं आपको वैसे अब बता दूं, आप लोगों को शायद लग रहा हो कि जो है ना, ये जैसे अभी किसी ने बोला कि मुश्किल है, या मुश्किल है कि इतना तक पहुंचे और सारा कुछ, जिन्होंने फाइवर पे भी काम किए ना, जैसे कुछ एक दो स्टूडेंट का मुझे पता है, तो वो उनके मेरा ख्याल से अभी कोई 200-300 डॉलर के तो ऑर्डर हुए हुए थे, इसी बैच की मैं बता रहा हूँ। और वो मजीद भी कहती है 200 डॉलर का कोई ऑर्डर उनको शायद लग सकता है या आ जाएगा। तो मैं एक बात करूँ, 500 डॉलर तो फाइबर से ही उन्होंने कमा लिए। एक मैं बात करें, 500 डॉलर का तो काम कर लिया। तो आपको पता नहीं, पता कि नहीं, अपवर्क पे टॉप रेटेड बैच की रिक्वायरमेंट क्या है भला, जो एक मेन मतलब पैसों वाली जो है, टॉप रेटेड बैच की क्या रिक्वायरमेंट है? ठीक है, 1000 डॉलर ही है। और भी सात चीजें हैं, ठीक है, और भी सात चीजें हैं कि आपका जो है जॉब स्कोर 90% रहना चाहिए, लेकिन 1000 डॉलर है, तो 1000 डॉलर को अगर आप क्वालिफाई करते हो, और प्लस आप अपना वो 90% स्कोर रखते हो, ठीक है, और आप प्लस जो है ये दूसरा आपकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होती है, सारा कुछ ओके होता है, तो क्या मसला है? आप आराम से जो है मतलब आप मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी इस पे टॉप रेटेड पे भी आ सकते हो। नॉर्मली लोग जो हैं वो आ जाते हैं, कह लें कि कुछ मंथ्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 मंथ्स में लोग जो है आ जाते हैं उस पर, जो प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। खैर, इसी तरह अगर आप जाए ना फाइंड वर्क में, ये माई स्टैट्स के नाम से भी एक आपको मिलेगा। ठीक है, तो माई स्टैट्स के ऊपर अगर अब आप क्लिक करें, एक मिनट, ये दोबारा इसको बंद करके क्लिक करता हूँ। फाइंड वर्क पे क्लिक हो ही जा रहा है। जी जी, करें मेहनत इस पे आप, यकीनन मैं बता रहा हूँ, आप लोग अपवर्क पे भी आप लोग लाजमी ऑर्डर शुरू कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खैर, अभी मैं ना इस वाली प्रोफाइल, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत स्लो हो गया, ये खुल भी नहीं रही चीजें, तो मैं वो दूसरी वाली प्रोफाइल को आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है, एक और भी मेरे पास यहाँ पे बनी पड़ी है, वो भी एक मेरे नाम से ही है। तो उसमें भी ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जरा 100%, लेकिन प्रोफाइल कंप्लीटनेस जो है इधर 100% है। ठीक है, और ये कनेक्ट्स का जो है, ये वैसे तो आप लोगों को शायद पता हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अपवर्क पे थोड़ा सा हिसाब किताब ये होता है कि अपवर्क के ऊपर ना आपको कनेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, कनेक्ट्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल हर मंथ आपको कुछ कनेक्ट्स दिए जाते हैं। ठीक है, और जब आपने कोई भी प्रपोजल सेंड करना हो, कोई भी मतलब जॉब पे अप्लाई करना हो, तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रपोजल जो है ना वो आपको लगाने पड़ते हैं उस पे। ठीक है, काइंड ऑफ कह लें कि आप किसी जॉयलैंड में जाते हैं तो वहां पे टोकन्स खरीदने पड़ते थे ना हमें, तो कोई भी झूला लेने के लिए हमें वो टोकन डालने पड़ते थे, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो इसी तरह इस पे भी ये है कि हमें ये टोकन्स मिले हुए हैं, और हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रपोजल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद है कुछ गेम्स की एक टोकन दो दो होते थे, चार चार टोकन डलते थे, और कुछ में सिर्फ एक टोकन पे गेम चल पड़ती थी। सही है, तो कुछ में एक टोकन पे गेम चलती थी, कुछ पे चार चार टोकन में चलती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से इसमें भी ऐसी है, कुछ प्रपोजल्स पे आपको दो कनेक्ट लगेंगे, कुछ प्रपोजल्स पे आपको जो है
आपके 4 टोकन्स भी लग सकते हैं, कुछ पे 6 भी लग सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। और अच्छा, मैं वैसे वो टेकन 3 वाले जो आइलैंड नहीं कह रहा, मैं दूसरे जो आइलैंड्स कह रहा हूँ, जो थोड़ा बड़े वाले जो आइलैंड्स होते हैं, या कह लें कि वो जो बने होते हैं आजकल, वो, मैं मशीन की बात नहीं कर रहा जो बचपन में जिससे आप लोग ने सबने मार मूर खाई होगी, वो वाली मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे जो आइलैंड्स की बात कर रहा हूँ। अच्छा, खैर, दूसरा जो है ना, ये जो हम बात कर रहे हैं, अच्छा, कनेक्ट का रेट क्या है? रेट आप खरीद भी सकते हो, ठीक है, इसमें ये ऑप्शन भी है। तो अगर आप अगर खरीदना चाहो तो उसको, वो भी मैं अब आपको दिखाया, तो यहाँ पे हमने साथ में पेज जो ओपन किया उस पर आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, वरना वैसे भी आपको जो है ना एक बेसिक प्लान के अंदर जो है, वो आपको ये 10 पर मंथ जो है ना, ये देखें आपको उसमें मिल रहे हैं, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये वाला अकाउंट यूज नहीं किया ना कभी, मतलब यूज नहीं करता, तो ये जमा भी होते जा रहे हैं, ठीक है, तो 200 तक जमा हो सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एनी अनयूज कनेक्ट्स एट द एंड ऑफ योर बिलिंग साइकिल विल रोल ओवर टू द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, तो अप टू 200 तक ये आगे से आगे जाते जाएंगे। आप स्टार्ट में 50 मिलते हैं, बीच में वो रेफरल लिंक भी कुछ आए थे, उस पे 100 भी मिल जाते थे, या किसी और भी मिल जाते थे, ऐसे भी चक्कर हो रहे थे बीच में, ठीक है, तो वो उस तरह भी हो सकता है। अच्छा, जो अपर की तरफ से प्रोफाइल प्राइवेट हो जाती है ना, उसका मैं बता देता हूँ। जो अपर की तरफ से प्रोफाइल प्राइवेट होती है ना, वो इसलिए होती है कि आपने फॉर एग्जाम्पल अकाउंट बनाया और आपने कुछ मतलब उस पर ना मेहनत की है, कुछ या तो छोड़ दिया, जैसे मैंने ये प्रोफाइल छोड़ी हुई है, ठीक है, तो वो प्राइवेट हो जाती है अपवर की तरफ से। तो अपवर कहता है कि भाई अब प्रपोजल्स भेजो, और जब किसी ने तुम्हें ऑर्डर दे दिया या तुम्हारा काम चल पड़ा, तब ये ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो जाएगी दोबारा प्रोफाइल आपकी, ठीक है, प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी दोबारा ऑटोमेटिकली। तो अपवर ये कहता है कि भाई कोई काम करो, मतलब फ्री में वेले नहीं बैठे रहना, आपने वेले बैठे रहोगे तो फिर हम आपकी प्राइवेट कर देंगे प्रोफाइल, ठीक है। फिर ये कि आप सर्च में सिर्फ नहीं आओगे, कि कोई सर्च करेगा आपको तो आप सर्च में फाइंड नहीं होगे, लेकिन आप प्रपोजल स्टिल भेज सकते हो। तो प्रपोजल्स भेजें बस उसमें, और कोशिश करें जल्दी से जल्दी ऑर्डर लें, ताकि आप दोबारा अपनी प्रोफाइल को पब्लिक कर सकें, ठीक है। अब यही मैं बताने लगा हूँ कहाँ यूज करेंगे इन कनेक्ट्स को, ये अगला सवाल था, बहुत अच्छी बात है। देखिए, इस पे भी प्रोफाइल विजिबिलिटी प्राइवेट हुई है, क्योंकि कभी यूज ही नहीं की, इसलिए इतने कनेक्ट्स भी जमा हुए हैं। तो अगर प्रोफाइल विजिबिलिटी पे मैं क्लिक करूं, तो जब मैं पब्लिक के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, सेव करने की ऑप्शन नहीं देता, वो कह रहा है कि योर प्रोफाइल विल नॉट अपीयर इन सर्च रिजल्ट ऑन अपवर्क और सर्च इंजन, ठीक है। तो मतलब सर्च रिजल्ट में अगर कोई मुझे सर्च करेगा, वहां सर्च नहीं होगा मैं सिर्फ, ठीक है। इट विल नॉट बी विजिबल वाया डायरेक्ट लिंक फॉर नॉन अपवर्क यूजर्स, ठीक है। तो ये वो कह रहा है कि आपको इस वजह से ये मतलब नहीं करने देगा। और यहाँ पे ऊपर ये लिखा भी हुआ है कि वी सेट योर प्रोफाइल टू प्राइवेट बिकॉज यू हैवंट अर्नड इन अ वाइल, टू रीएक्टिवेट योर प्रोफाइल अप्लाई टू जॉब्स एंड स्टार्ट अर्निंग। तो वो कह रहा है कि जैसे ही आपकी जॉब पे अप्लाई करोगे, स्टार्ट अर्निंग अपनी शुरू करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली हम आपको पब्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। तो वो ऑटोमेटिकली आपकी प्रोफाइल्स तब पब्लिक होंगी। यही बताने लगा हूँ कि यहाँ का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है, ये फाइवर नहीं है। यहाँ सर्च में आपका नाम लिख के किसी ने नहीं सर्च करना। यहाँ लोग, जिसमें बाय रिक्वेस्ट नहीं होती थी फाइवर पे, यहाँ वो वाला हिसाब है, 100% कह लें, यहाँ ज्यादा परसेंट वो वाला हिसाब है। यहाँ पे लोगों ने देखे जॉब पोस्ट की हुई है, ये सारे लोगों ने जॉब पोस्ट की हुई है, और मैं इन पे अप्लाई करूंगा, यहाँ पे ये वाला हिसाब है। यहाँ पे मतलब वो वाला हिसाब उस तरह नहीं चलता, ठीक है, वो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये बात समझ आ गई है? नहीं, उस जो आप जॉब पर अप्लाई करेंगे उसमें पैसे नहीं देने होंगे, उसमें आपने कनेक्ट देने होंगे अपने, ये जो फ्री में कनेक्ट मिलते हैं आपको, ठीक है, ये आपके लगेंगे, वो मैं भी आपको बता देता हूँ, अभी नजर भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मिल जाए तो वापस भी मिल जाते हैं, इंटरव्यू भी हो जाए तो भी कनेक्ट आपके वापस हो जाते हैं, इस तरह की भी ऑप्शन होती हैं, खैर। अच्छा, ये बिडिंग ही है बेसिकली, वो हो जाता है, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, वो तो चले अब की बातें हैं ना, मैं आपको एक मेन थीम बता रहा हूँ अपवर्क का, यही है कि यहाँ पे लोगों ने जॉब पोस्ट की होती है और आपने उसके ऊपर अप्लाई करना होता है, प्रपोजल भेजना होता है उन्हें, ठीक है, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपकी जो है एक काइंड ऑफ कह लें जॉब आपकी वो शुरू हो जाती है। अच्छा, आपको कनेक्ट बाय करने की जरूरत नहीं है, सही है, बाय करने की जरूरत नहीं है। अब देखें, अभी तो सीफ कह रहा है कि उसका 80 कनेक्ट हैं, तो सीफ आपने अकाउंट नया बनाया है या पुराना बना हुआ है? ठीक है, नया बनाएंगे तब भी आप लोगों ने बल्कि बनाए होंगे नए, तो आप लोगों को कितने कितने कनेक्ट आ रहे हैं? ठीक है, किसी को, हाँ, वो कोई मसला नहीं है। हाँ, तो ये मदीहा, वो आपको पिक्चर ओरिजिनल लगानी पड़ेगी ना, पिक्चर का मसला है, मैंने आपको बताया था फाइबर पे भी, इधर भी, कि आप लोगों ने
वो तो मैंने आपको रैंडमली वैसे कि फेक प्रोफाइल क्योंकि मैं बना रहा हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए, तो मैंने आपको उसमें मैं बता देता हूँ कोई से भी उठा के, लेकिन पिक्चर्स ओरिजिनल लगानी पड़ेंगी। तो वो हो सकता है बिल्कुल वेरीफाई आइडेंटिटी अब आपसे मांग रहे हो कि आपने पिक्चर फेक लगाई है या गूगल से उठा के लगाई है, तो ये काम नहीं करें। अगर मतलब या न्यू प्रोफाइल बना लें या फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर लें अपना, वो आपसे ज्यादा आईडी कार्ड मांग लेंगे या कुछ। अब वही बताने लगा हूँ। अच्छा सुन ले, ठीक है। तो सबके पास कुछ ना कुछ कनेक्ट्स हैं ऑलरेडी, तो इसलिए टेंशन ना लेंगे, कनेक्ट्स बाय करने पड़ेंगे। फिलहाल ना करें बाय, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा अभी ना करो, अभी पहले ये जो फ्री के कनेक्ट्स मिले हैं उनको यूज करके देखो, ठीक है। उनको यूज करो और उस पर डिपेंड करो कि देखो कि क्या होता है। इसमें ना ये मसला है कि आपको अगर आपने अपनी नीने लगानी है, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जैसे अबाया यूज करते हैं प्रॉपरली, तो वो उसमें करना चाहते हैं, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप अपवर्क की सपोर्ट से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। उनको बताएं कि ये मेरा इशू है, तो मैं अपनी पिक्चर ऐसे ओपनली नहीं लगा सकता, तो वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। अगर वो मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा, ठीक है। वो मांग रहे हैं तो देना पड़ेगा। अच्छा हाँ जी, हर मंथ में आपको कुछ तो फ्री मिलते हैं, ठीक है, कुछ फ्री मिलते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा लेना चाह रहे हो तो आप परचेज भी कर सकते हो। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं वापस। अच्छा, अब ये आपकी अपवर्क की प्रोफाइल है, ठीक है। आप जब इस नाम के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी प्रोफाइल भी खुल जाएगी, जैसे ये हमने उस दिन हम देख रहे थे, ठीक है। तो ये वो प्रोफाइल है जो मैंने बिल्कुल ना फॉर एग्जाम्पल Amazon FBA पीपीसी और इन चीजों से रिलेटेड बनाई हुई थी, ठीक है। ये भी कोई सिखाते हुए किसी टाइम बनाई हुई है, सही हो गया। तो इसमें भी ऐसी कुछ जॉब एक्सपीरियंसेस और कुछ चीजें ऐड की हुई थी। अच्छा, अब इसमें ना आप लोगों के सबके पास भी ऑप्शन आएगी फाइंड वर्क की, आ रही है, आती होगी सबके पास यकीनन, ठीक है। और यहीं पे वो खैर वो स्टैट्स वाला मैं पहले दिखा रहा था, तो यहाँ पे स्टैट्स वाली ऑप्शन भी आ जाएगी, ठीक है। तो ये स्टैट्स ये आपको बताएगी, ये आपका जॉब सक्सेस स्कोर आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपके बैजेस आएंगे। तो ये मैं बताता था, टॉप रेटेड अगर आपको लेना है ना, तो टॉप रेटेड एलिजिबल वीक्स मतलब 16 में से ऑलमोस्ट 13 वीक्स का होता है वो, कि आपके होनी चाहिए 12 मंथ की अर्निंग आपकी कम से कम $1000 होती है। तो ये देख रहे हैं, $1000 टू क्वालिफाई फॉर टॉप रेटेड। तो पूरे एक साल के अंदर सिर्फ $1000 की अर्निंग चाहिए आपको टॉप रेटेड में क्वालिफाई करने के लिए, सही है। तो यहाँ से आप स्टैट्स वगैरह अपने चेक कर सकते हो, एनालिटिक्स या जो भी चीजें देखनी हो। अच्छा खैर, वापस आते हैं, जरा क्वेश्चन आंसर अभी रोक दें। मदीहा मैं कहता जो हिजाब या निकाब वाला जिनका है ना, जो करते हैं उस तरह प्रॉपरली, वो इनकी सपोर्ट से राब्ता करें, ठीक है। वो सपोर्ट से राब्ता करें, वो सपोर्ट फिर हेल्प करेगी, उन्हें बताएंगे ये इशू है कि हम इस तरह करते हैं वेल वगैरह, तो हमें बताएंगे हम किस तरह करें, वो फिर आपको उसमें बताएंगे। अच्छा, तो यहाँ पे फाइंड वर्क का बड़ा बड़ा बटन लिखा हुआ है। फाइंड वर्क में जब आप लोग क्लिक करेंगे ना, ये मैं आपको तब की बातें बता रहा हूँ जब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों ने अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, 100% प्रोफाइल है, डिफरेंट आपने अपनी जो भी स्पेशलाइज प्रोफाइल बनानी थी वो भी बना ली, सब कुछ ओके है, कनेक्ट पड़े हुए हैं। अब आ गई बात जी कि हमने प्रपोजल्स भेजने हैं, हमने अब जॉब शुरू फाइंड करनी शुरू करनी है, कोशिश करनी है कि हमें जॉब्स मिल सकें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब आओगे ना, तो इसमें वो मसला नहीं है कि न्यू सेल हो तो जी यहाँ पे जिस तरह बाय रिक्वेस्ट फाइवर पे हमें आती नहीं थी, तो इसमें हमें शो होती है जॉब, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने इसमें क्या लिखा हुआ है, मैंने अपनी स्किल्स Amazon और उससे रिलेटेड लिखी है, FB एड्स वगैरह शॉपिफाई से। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या क्या जॉब्स आ रही हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले एक मेरे पास जॉब आ रही है, न्यू प्रोडक्ट लिस्टिंग Amazon, ठीक है। इसको ओपन करते हैं। अच्छा जी, इसको मैंने ओपन किया, तो यहाँ पे जी ये जॉब खुल गई। उसने कहा वर्ल्ड वाइड मतलब अप्लाई कर सकते हो सारे, ठीक है। उसने कहा वी आर द मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड ऑनर ऑफ ये फलाना फलाना फलाना, ठीक है। और जो के वो कह रहे हैं कि विच इज करंटली बीइंग सोल्ड ऑन Amazon बाय अनऑथराइज सेलर्स। मतलब वो ये कह रहा है कि भाई मैं ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर हूँ, ब्रांड ऑनर भी हूँ इस ब्रांड का, लेकिन कुछ लोगों ने जाके Amazon पे ये बना के बेच रहे हैं जो कि अनऑथराइज सेलर्स हैं, ओरिजिनल नहीं है। तो वो कह रहा है कि मैं जो है, मेरी इंटेंशन ये है कि मैं भी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग क्रिएट करना चाहता हूँ Amazon पे। ये शायद पहले नहीं काम करता होगा Amazon पे, तो अब इसने कहा होगा जब लोग मेरा प्रोडक्ट वहां बेच रहे हैं तो क्यों ना मैं खुद बेच लूं, ठीक है। तो उसने कहा कि मैं अपनी एक लिस्टिंग बनवाना चाहता हूँ, ठीक है, विद साइज एंड क्वांटिटी वेरिएशन, तो मतलब उसमें वेरिएशन भी होंगी, ठीक हो गया। और सेटअप ब्रांड ट्रांसपेरेंसी प्रोग्राम, मतलब और ब्रांड रजिस्ट्री वगैरह भी कराना चाहता हूँ ताकि मैं बाकी जो अनऑथराइज सेलर्स हैं उनको हटा भी सकूं, ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से अभी तक जितना आप लोगों ने काम किया है, तो
तो आप लोग मैं एक बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो आप लोग ये काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते वैसे? यही बताने लगा हूँ, एक मिनट रुक जाए। अच्छा, तो ठीक है, इस तरह के अब जैसे आ रहे हैं, उसने बताया कि लेस देन 30 आवर्स पर वीक होंगे, लेस देन अ मंथ होगा प्रोजेक्ट की लेंथ। ठीक है, और उसको बंदा कोई चाहिए इंटरमीडिएट के, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो जिसके पास, मतलब बिल्कुल बिगिनर नहीं चाहिए। ठीक है, उसने आवरली रेट रखा हुआ है कि 1 घंटे का वो 20 से लेके 50 डॉलर के दरमियान में पैसे दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका कितना एक्सपीरियंस है। ठीक है, एक कनेक्ट सिर्फ रिक्वायर्ड कर रहा है ये प्रपोजल, ये कह रहा है कि सिर्फ आपका एक कनेक्ट लगेगा अगर आप इस पे अप्लाई करते हो। अच्छा, अब इसमें मेन सोचने वाली क्या बात है? मेन जो अब सोचने वाली बात है ना, वो ये है। अच्छा, ये सिर्फ जो है ना, अच्छा, ये तो लास्ट व्यूड है कि अभी मतलब क्लाइंट ऑनलाइन ही है मोस्ट प्रोबेबली, कि 2 मिनट पहले उसने देखा है। अब इसमें सोचने वाली सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि भाईजान का पेमेंट मेथड जो है ना वो अनवेरिफाइड है। ठीक है, तो ये वो चक्कर है कि थोड़ा बहुत आप कह लो कि अपने आप को सेफ एंड पे रख सकते हो, कि आप ऐसी जॉब्स पे अप्लाई ना करो, या ऐसी जॉब्स पे आप अपने कनेक्ट जाया ना करो जहाँ पे पेमेंट मेथड ही वेरीफाइड नहीं है, जहाँ पे उसने पेमेंट मेथड को वेरीफाइड ही नहीं किया अपने अपवर्क के साथ। ठीक है, तो ये आपका एक तो तरीका होता है कि आप इससे देखो। दूसरा देखो कि इसने अभी तक पूरी जिंदगी में एक जॉब ही पोस्ट की है, 0% हायरिंग रेट है। ठीक है, और मतलब ये बिल्कुल लेटेस्ट ही, अभी इसने मेंबर भी 23 सितंबर, मतलब आज ही शायद बना है या अभी बना है। ठीक है, और अभी उसने जॉब लगा दी है। तो मतलब ये बहुत ही फ्रेश ही है कोई, तो मैं मतलब इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं इस पे कर सकता। सही है, या इतना ज्यादा मुझे नहीं होगा कि एटलीस्ट चलो इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो ना, और बेशक बाकी ये सब कुछ न्यू भी हो, तो चलो मैं फिर भी अप्लाई कर लूँ। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं है इस पे अभी। ठीक है, और यहाँ पे अब बेसिकली एक्टिविटी जो आ रही होती है वो ये आ रही है कि वो बता रहे हैं कि लेस देन 5 प्रपोजल्स ऑलरेडी इसको सेंड हो चुके हैं, लेस देन 5। ठीक है, और लास्ट व्यूड बाय क्लाइंट 2 मिनट्स अगो है। इंटरव्यूइंग मतलब इंटरव्यू अभी वो किसी को भी नहीं कर रहा, 0 बंदे को इंटरव्यू कर रहा है। इनवाइट सेंड ये जो है ना, ये वो खुद करते हैं इनवाइट सेंड, खुद सर्च करके, अगर उन्हें फॉर एग्जांपल कोई रिकमेंड करता है अपवर्क के, यार ये बंदे हैं आपने जो जॉब पोस्ट की उससे रिलेटेड, तो ये क्लाइंट खुद इनवाइट सेंड करता है। तो इसने अभी एक बंदे किसी को इनवाइट भी सेंड किया उसने, लेकिन उसे आंसर नहीं किया अभी तक। ठीक हो गया। तो मैं अब इससे हमें क्या ये पता लगा कि कोशिश करें जिनके पेमेंट मेथड्स, ठीक है, इनवाइट का समझ आ गया सबको, जिनके पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड हैं उनको, ठीक है, अभी फिलहाल उनको नहीं करें। नहीं, यहाँ अभी मैं बता देता हूँ वो अगली कहानी है जाके, लेकिन इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन उस तरह नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहीं से पता लगता है ना भाई, यहीं से पता लगता है, यहाँ जहाँ लिखा हुआ है ना पेमेंट मेथड नॉट वेरीफाइड, उनका वेरीफाइड लिखा होगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ और कोई जॉब देखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं और आगे नीचे, इस बंदे को चाहिए अब Amazon स्पेशलिस्ट। ठीक है, इसको अगर आप ओपन करके देख लेते हैं। अच्छा जी, ये बंदे ने एक जॉब की है कि लुकिंग फॉर एन Amazon स्पेशलिस्ट टू हेल्प विद आवर ई कॉमर्स स्टोर, रन एड्स, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 6 कनेक्ट्स लगेंगे इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए, और इसको ऑलमोस्ट सारा कुछ ही चाहिए। ठीक है, वो जो भी एक VA कर सकता है, जो भी ऑलमोस्ट हम लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी, लिस्टिंग भी चाहिए, सेलर सेंट्रल मैनेजमेंट भी चाहिए, A+ भी चाहिए, EBC भी चाहिए, प्रोडक्ट इमेजिंग भी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, कस्टमर फीडबैक भी चाहिए, रैंकिंग भी चाहिए, SEO भी चाहिए, वेरिएशन भी चाहिए, सारा कुछ ही चाहिए। तो एज अ कंप्लीट VA इसको काम चाहिए आप लोगों से। ठीक हो गया, तो इसने बोला कि 1 to 3 मंथ्स प्रोजेक्ट लॉन्ग होगा, 30 आवर्स से लेस इसका टाइम होगा, और ये आवरली रेट कह रहा है कि मैं $6 से लेके $11 दूंगा। अब यहाँ पे देखें, इस बंदे के आगे लिखा हुआ है पेमेंट मेथड वेरीफाइड। ठीक है, रिव्यू इसका कोई नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, तो मैं काफी हद तक मुझे ट्रस्ट होगा कि यार मैं कर सकता हूँ इस पे अप्लाई। ठीक है, फिर इस बंदे ने 17 जॉब पोस्टेड पहले भी की हैं, जिसमें से 24% इसका हायरिंग रेट है, कि मतलब ये हायर कर लेता है। $100 इसने टोटल स्पेंड किया है, 4 लोगों को हायर किया है उस पे अभी तक। ठीक है, $5 एवरेज आवरली रेट ये पे कर रहा है। ठीक है, और ये सारा कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। तो आप अगर नीचे आओ, तो इस जॉब के ऊपर अगर आप देखो, 20 से 50 लोगों ने प्रपोजल ऑलरेडी भेज चुके हैं, और 7 लोगों को वो इंटरव्यू कर रहे हैं ऑलरेडी। ठीक है, 10 इसने तो खुद इनवाइट सेंड किए हैं लोगों को। ठीक है, और उसी में से ही मतलब कई लोगों ने जवाब दे दिया होगा। और ये नीचे आओगे तो क्लाइंट की हिस्ट्री आ रही है, जो पहले कुछ लोगों के साथ ही ऑलरेडी काम अभी इसका चल रहा है।
ठीक है, डाटा एंट्री, डाटा स्क्रैपिंग और इस तरह के रिलेटेड इसकी ऑलरेडी कुछ जॉब्स ऑलरेडी लोगों के साथ चल रही हैं। सही है, तो बाकियों के साथ फिक्स्ड है, इसके साथ कोई आर्ली रेट है और इसी को ही अभी तक पैसे मिले हैं, बाकियों को भी नहीं मिले, तो वो भी क्योंकि चल रही हैं जॉब्स। ठीक है, तो और अच्छा यहाँ पे भी मैं अभी एक बात बता दूं, क्योंकि अब इस पे 20 से 50 प्रपोजल्स ऑलरेडी सेंड हो चुके हैं, तो मैं वैसे रिकमेंड ये करूंगा, कोशिश करें कि जरा ना मतलब ऐसे इस पे भी थोड़ा मतलब ऑनलाइन रहें, क्योंकि अब इस जॉब को 12 घंटे और ऑलमोस्ट गुजर चुके हैं। ठीक है, तो उन पे करें जो जरा रीसेंट हो और जिस पे इतने प्रपोजल्स अभी ना हो, तो कोशिश करें कि ऐसे उसमें कर लें। क्वेश्चन आंसर्स भाई एंड पे कर लेते हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ, तो टाइम तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, अभी पूरी बात भी नहीं हुई। हाँ, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज लिख लेना, जैसे यहाँ पे आप अगर आप एक्सपर्ट है एड्स के, तो आप लिख लें एड स्पेशलिस्ट। ठीक है, या आप अमेजोन के तो लिख दें अमेजोन वीए एक्सपर्ट, या एक्सपर्ट अमेजोन वीए लिख लें, तो बस उसमें सब कुछ ही आ जाता है। हाँ, लैपटॉप से स्क्रीनशॉट लिया जाता है, वो एक छोटा सॉफ्टवेयर होता है इनका अपना ही, वो डाउनलोड हो जाता है, उसके थ्रू हो जाता है। हाँ, हो जाता है आवरली, ऐसे कुछ नहीं होता। अच्छा, उसके बाद जैसे अब ये देखें, ये एक जॉब आ गई जी, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग, एफबीए प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, अब इससे ये है कि आप लोगों को अब ये भी पता लग जाएगा, जो आप लोगों के स्टार्टिंग में सवाल थे ना, क्लाइंट क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है, क्या मांगता है, नहीं मांगता, क्या करता है, क्या नहीं। ठीक है, लेकिन ये खैर पाकिस्तानी कोई क्लाइंट है जिसको प्रोडक्ट हंटिंग करवानी है। ठीक है, इसी तरह नीचे भी कई जॉब्स आ रही हैं, इससे नीचे भी अमेजोन एफबीए के लिए इन्हें कोई बंदा चाहिए पर पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है। इसको आई नीड अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर Amazon शिपिंग टेम्पलेट्स। ठीक है, इसको कोई अच्छा, ये तो कोई री स्टेटमेंट के लिए अकाउंट इसके लिए चाहिए। ठीक है, खैर डिफरेंट डिफरेंट, इसको कोई A+ कंटेंट का एक्सपीरियंस बंदा चाहिए, कोई इस तरह के लिखे हुए हैं। ठीक है, आप सारे नीचे खैर जॉब देख सकते हो, जिनके वेरीफाइड हैं उन लोगों को आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब अप्लाई करने के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम इस Amazon स्पेशलिस्ट के ऊपर ही अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल जो है ना, अगर तो फॉर एग्जांपल आप एकदम से अप्लाई करने लगे थे और कोई कॉल आ गई, कोई काम पड़ गया, तो इसको सेव कर लो। ठीक है, ताकि सेव हो जाए, ये बाद में आके अप्लाई कर लेना। और अगर अप्लाई करना है तो फॉर एग्जाम्पल सबमिट प्रपोजल पे क्लिक करो। अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ चेंजेस भी किए हैं, मैं वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, सबमिट प्रपोजल जब मैंने किया ना स्टार्ट, तो ये बता रहा है कि आपको 6 कनेक्ट्स आपके लगेंगे इस जॉब पे। मैंने कहा ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, मैं नीचे आया, आवरली रेट उसने बताया कि क्लाइंट का बजट ये है, $6 से लेके $11 तक, आपने क्या रखना है। अब मेरी मर्जी है, मैं 8 रखूं, मैं कहूँ नहीं मैं 6 ही रख लेता हूँ, ताकि जरा क्लाइंट को ज्यादा वो हो सके। ठीक है, वो कर लिया। अच्छा, कवर लेटर बेसिकली यहाँ पे आपने सारी कहानियां लिखनी होती है। ठीक है, अब इसका मैं आपको ना अभी तो, क्योंकि हम पूरा प्रॉपरली लिखने अगर बैठेंगे तो हमें टाइम भी चाहिए और सारा ऊपर से रीड करके लिखना पड़ता है, तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि एक टेम्पलेट बना के रखें, जिसका मैंने फाइवर में भी रिकमेंड नहीं किया था। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट जरूर बता देता हूँ। ठीक है, उन पॉइंट्स के मुताबिक आप लोग लिखें, और अगर हुआ मेरे पास कोई टेम्पलेट तो टेम्पलेट भी शेयर करूंगा लाजमी। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि सबसे पहले तो जो भी काम है उसको अच्छे से पढ़ें। ठीक है, इसका पढ़ें कि ये अमेजोन स्पेशलिस्ट मांग रहा है, ठीक है, उसको क्या क्या करवाना है, वो चीजें पढ़ लें। और इसने वैसे ज्यादा चीजें, इसने सारी वो हेडलाइंस उठा के लिख दी हैं वैसे। ठीक है, तो खैर आपने सारी चीजें पढ़ ली, तो सबसे पहला पार्ट उसी तरह ही है जिस तरह हम लोग ने लास्ट टाइम डिस्कस किया कि सबसे पहले तो एक आप जो है हाय हेलो वगैरह, होप यू आर डूइंग गुड, और ये वो एक तो आप ये लाइंस ऐड कर लें स्टार्टिंग में। ठीक है, सबसे पहले तो मतलब इसको आप कोई कह लें कि आप जो भी मतलब के आपने पूछ लिया, हेलो हाय कर लिया। ठीक है, अच्छा, इसमें मैं एक और बात बता दूं कि इसमें ये होता है कि अपवर्क में, कि अगर आपको क्लाइंट का नाम चाहिए ना, तो जैसे ये वाला एक क्लाइंट है, तो आप नाम ढूंढ सकते हो, कोशिश कर सकते हो कि उसकी हिस्ट्री, जो पुरानी हिस्ट्री है ना, उसके अंदर अगर उसने लिखा हो कमेंट में। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं लिखा हो कि देखिए, लिखे ना उमर वॉज अ नाइस क्लाइंट, तो मुझे पता लग गया इस बंदे का नाम उमर है। ठीक है, तो इस तरह करके आप ढूंढ सकते हो, इसने भी लिखा हुआ है नाइस उमर। ठीक है, तो उमर से पता लग गया कि भाई इस बंदे का जो है ना नाम उमर है, तो उमर जो है वो क्लाइंट है, तो हम अब प्रपोजल में मतलब नाम ऐड करते हुए उमर भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ये वाला क्लाइंट है ना, इसने इसका अभी तक कोई रिव्यू नहीं आया, इसलिए मुझे इसके नाम का नहीं पता लगा। तो अगर नाम पता लग जाए तो वेल एंड गुड है। ठीक है, आप नाम लिख लें, अगर नहीं पता लगे तो फिर कोई मसला नहीं है, सिंपल ग्रीटिंग जो हम करते हैं, जो भी हाय हेलो वगैरह वाली, वो कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा मेन चीज जो है ना, मैं जो रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, जो मेन सबसे दूसरी
दूसरी मेन चीज ये है कि क्लाइंट ने जो चीजें रिक्वायर्ड की हैं, या क्लाइंट जो बात आपसे कर रहा है, जैसे इसमें क्लाइंट हमें कह रहा है कि भाई मैं एक Amazon स्पेशलिस्ट को ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, जो मेरे ई कॉमर्स स्टोर को चलाएगा, एड्स रन करेगा और ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करेगा एक्सेट्रा, और नीचे ये सारे टॉपिक्स दे दिए। ठीक हो गया। तो अब दूसरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि आप बात ही इसकी चीजों के मुताबिक करें जो वो चीज मांग रहे हैं आपसे। ठीक है। अब अक्सर क्या होता है कि हम लोग क्या शुरू करते हैं, हम हाई हेलो लिखने के बाद शुरू कर देते हैं, जी भाई मैंने 10 साल का एक्सपीरियंस है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने फलानी कंपनी में काम कर लिया, मैंने उधर ऐसे कर लिया, मैंने ये कर लिया। भाई उसको क्या लेना देना, जहां मर्जी काम करें या नहीं किया, ठीक है, या आप जो मर्जी छोड़ते रहे बोलते रहे, उसको क्या लेना देना। तो बात यह है कि जो उसने चीज मांगी है, अगर फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि यार मुझे एक लोगो बनवाना है येलो कलर में, और आप उसे बता रहे हो ले जी मैंने पूरी दुनिया को लोगो बना के दिए, मैंने ये कर दिया वो कर दिया, वो कहेगा यार वो तो बताओ जो मैंने पूछा है, कि मुझे लोगो चाहिए वो बना दोगे। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यही है कि भाई उसके काम से रिलेटेड बात करो, उसको बताओ कि अच्छा यार आपने अमेजोन स्पेशलिस्ट मांगा है, ठीक है, या जो आपको फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स स्टोर चलाना है, एड्स चलाने, ऑप्टिमाइज लिस्टिंग करनी है, मसला ही कोई नहीं है, कि मतलब इसका जो है मुझे एक्सपीरियंस है या मैंने किया हुआ है, ठीक है, और उसको थोड़ी सी डिटेल्स दे दें इस चीजों के बारे में कि एड्स जो हैं वो मतलब कोई ना, मैं बस ये कहता हूँ हमेशा कोई ऐसी एक आधी बात कर देनी चाहिए बीच में, कि जिससे जो है ना इस चीज का बस उसको आइडिया हो जाए अगले को कि यार इस बंदे को पता है कोई बात ना, ये बंदा एवी नहीं बोल रहा है, इसको एड्स का पता है, ठीक है, या इसको अमेजोन का पता है, ठीक है, कोई एक ऐसी लाइन बोल दी कि अच्छा वो आपको फॉर एग्जाम्पल कितने को किस किस तरह के ऐड चलाने हैं आपको, मतलब या ये वाले ऐड होते हैं ब्रांड एड्स, ये 3 तरह के एड्स होते हैं, अच्छा इसमें से आप कौन से वाले पे ज्यादा हम फोकस करेंगे, इस तरह की एक आधी बात है, यार इसको तो सारा कहानी पता है। ठीक है। तो दूसरा खैर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि क्लाइंट की जो भी डिटेल्स हैं उसके मुताबिक बात करो। जैसे हमने पहले देखी थी ना एक ये वाला हमने एक क्लाइंट देखा था जो कह रहा था कि मैं मैन्युफैक्चर ओनर हूं एक ब्रांड का, लेकिन ऑलरेडी लोग जो है इस पे सेल कर रहे हैं। तो अब जैसे मैं ग्रीटिंग के बाद हेलो हाय के बाद मैं क्या दूसरी बात करूंगा, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि यार मैं तो पता नहीं कितने साल से कोर्स किया हुआ है और मैं बड़ा एक्सपीरियंस ये हूँ, और मैं आपकी जी प्रोडक्ट हंटिंग भी कर दूंगा, सोर्सिंग भी कर दूंगा। वो कहेगा भाई मेरा तो अपना ब्रांड है, मैं तो कह रहा हूँ कि सिर्फ लिस्टिंग बनानी है और जो ऑलरेडी बेच रहे हैं उनको हटाना है। ठीक है, तुम मुझे कह रहे हो कि मैं हंटिंग कर दूंगा, सोर्सिंग कर दूंगा, ये तो मुझे काम ही नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी बने बनाए टेम्पलेट्स भी यूज नहीं करने चाहिए, और ये मतलब कोई बने बनाए कोई कहानियां नहीं सुनानी चाहिए। हमेशा पढ़ो कि क्लाइंट मांग क्या रहे, और उसी चीज को डिस्कस करो पहले फुर्सत में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके साथ फिर यही डिस्कस करता हाई हेलो के बाद कि कि अच्छा जी आपका ऑलरेडी ब्रांड है, आप उसके ऑनर हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन सारे आपके पास मतलब पड़े हुए हैं, तो कोई मसला ही नहीं है। हम सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल ब्रांड रजिस्ट्री आपकी करा देते हैं अमेजोन के साथ। दूसरा जो है आपकी लिस्टिंग्स बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मतलब लिस्टिंग्स जो है वो इस तरह थोड़ा आइडिया दे दिया उसे कि हम बना लेंगे। ठीक है। और तीसरी मेन चीज क्या करो, ठीक है, या इसके साथ ही जब ये आप चीजें बता रहे हो ना उसे कि यार मैं लिस्टिंग बना दूंगा कोई मसला ही नहीं है, या यहाँ वाले इस वाले क्लाइंट को मैं बता रहा हूँ कि यार ये फॉर एग्जाम्पल ये सारे काम जो हैं वो जो जो आपने रिक्वायर्ड किए हैं वो सारे जो है इजीली फुलफिल कर सकता हूं मैं, या मतलब हम लोग इसको कर सकते हैं। तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साथ ही कोई उसको अपना पास्ट वर्क प्रोजेक्ट का सैंपल, कोई उसको मतलब उसकी बात बताओ कि यार अच्छा फॉर एग्जांपल, या तो फॉर एग्जांपल उसको कोई शेयर कर दो लिंक, या कोई स्क्रीनशॉट्स हैं वो शेयर कर दो, साथ अटैच कर दो, यहाँ पे नीचे अटैच की ऑप्शन होती है अटैचमेंट्स की। ठीक है, उसको बता दो साथ ही, क्योंकि एक सिमिलर, अब ये नहीं कि फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट हंटिंग 100 लोगों के लिए की है तो आपने जो है ना 100 के स्क्रीनशॉट उठा के दे दिए, नहीं, कोई दो तीन एक आदि का दे दो बस, कोई मसला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई शॉपिफाई कोई आपसे शॉपिफाई की वेबसाइट बनाने आता है, तो उसको कोई ऑलरेडी जो कोई वेबसाइट एक आदमी बनाई है उसका लिंक भेज दो कि यार ये देखें ये मेरा पास वर्क है, ये मैंने पास क्लाइंट के लिए किया, तो ये देखें ये मैंने काम किया हुआ है। ठीक है, इसी तरह कोई हंटिंग की है उसका कोई एक स्क्रीनशॉट दे दो जी कि ये देखें जी ये मैंने हंटिंग की हुई थी लास्ट क्लाइंट के लिए, तो मतलब आपको साथ एक पक्का प्रूफ भी मैंने दे दिया कि जो मैं बातें कर रहा हूँ, जो मैं काम आप कह रहे हो ये मैं इजीली कर सकता हूँ, मैंने किया हुआ है पहले भी। ठीक हो गया, एक उसको आपने ये ऑथेंटिकेशन भी साथ ही चिपका दी, ऑथेंटिकेशन भी साथ ही आपने लिख दी कि यार ये देखो ये काम किया हुआ है। अच्छा उसके बाद, हाँ उसके बाद आपने कोई छोटा मोटा इंट्रोडक्शन देना दे दो कि उसके बाद ये सारी बातें जब उसकी डिस्कस हो गई, साथ आपने एक पास्ट वर्क या कोई सैंपल भी दे दिया कि यार ये देखो ये मेरा सैंपल वर्क है, मैंने पहले काम किया हुआ है। अब आप हाँ थोड़ा बहुत बता दो कि मैं एक सर्टिफाइड या सर्टिफाइड Amazon स्पेशलिस्ट हूँ या मैं एक सर्टिफाइड FB एड स्पेशलिस्ट हूँ।
ठीक है, मैंने 6 साल ऑलमोस्ट हो गए मुझे काम करते हुए, ठीक है, और मेरे पास मतलब इतना एक्सपीरियंस है, इतने क्लाइंट के साथ मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। और तब आप वो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत लंबी छोड़ने बैठ जाओ, सिर्फ 2-3 लाइंस की जो है ना वो लिख दो कि ये मेरा इंट्रोडक्शन है अब, ठीक है। तो अब एंड पे उसको थोड़ा सा ना उसमें बता दो। और उसके बाद जो है, जिन्होंने कोई काम नहीं ना किया, मैंने आप लोगों को ये फाइवर के बारे भी बताया था कि आप लोगों ने काम नहीं किया हुआ, जिन्होंने फॉर एग्जांपल अब जैसे आप लोगों के पास आया था प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट आता है, तो भाई आप लोगों ने प्रैक्टिस में इतने प्रोडक्ट्स हंट तो किए ही होंगे, यकीनन नहीं किए तो करो प्रैक्टिस, क्यों नहीं कर रहे, प्रैक्टिस करो। और हाँ, प्रोडक्ट हंटिंग का तो स्क्रीनशॉट ही आप सिर्फ एक टूल का भेज दो तो वो इनफ है, जिसको समझ आ गई है उसकी। तो वो उसमें से आप चीजें बस कुछ वो कर दो, ब्लर कर दो, और बता दो कि ये देखो ये प्रोडक्ट है जी, ये मैंने ढूंढा हुआ है, इसकी मंथली इतनी सेल्स हैं जी, इतना इसका ये है, इतना ये है, ठीक है। कीवर्ड छुपा दो बस, और बाकी उसे स्टैट्स दिखाओ, उसे दिखाओ ये देखिए मैंने प्रोडक्ट हंट किए हैं, ठीक है। तो और ये बात छोड़ देना चाहिए। खैर मैं अब एक और बात करता हूँ, इसको गलत सेंस में ना आप लोग ले जाना, लेकिन जो आजकल चल रहा है उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल, मैंने आपको उस दिन बताया था स्मार्ट वर्क चलता है, ठीक है। ये जो इस तरह के हम सोचते रहते हैं ना, ये फिर हम बैठे ही रहते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है जॉब्स पे अप्लाई करते हैं, वो उधर कोई एक्सपीरियंस चाहिए 1 साल का, वो ऐसे 2 मिनट में एक्सपीरियंस बना के दे देते हैं। मुझे बता दे जिंदगी में कोई वेरीफाई करता हो किसी एक्सपीरियंस को? कोई किसी को फोन करके नहीं पूछता कि भाई आपके पास काम करता रहा था, या ये ऐसे हुआ था या नहीं हुआ था। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं हुआ आज तक ऐसा। लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये चीजें मुश्किल नहीं है। आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो कोई मसला नहीं है, आपको एक एक्सपीरियंस ऐड करने में कोई इतना इशू नहीं होगा, अनटिल अनलेस आपको पता हो उस चीज के बारे में। वरना तो 2 मिनट में आप बातों से पकड़े जाओगे कि भाई इसको तो एक्सपीरियंस ही कुछ नहीं है, ठीक है। अनटिल अनलेस कि आपको पता भी उन चीजों के बारे में, ठीक है, तब ये आप काम कर सकते हो, वरना नहीं। ये नहीं कि अब आप, आपको प्रोडक्ट हंटिंग की एबीसी भी नहीं पता और आप एक्सपीरियंस लगा दो 1 साल का, और आप कह दो कि जी मुझे जॉब दे दे, मेरे पास तो 1 साल का एक्सपीरियंस है। उसने दूसरा सवाल करना है, आपने कहना है वो तो मुझे भूल गया क्या होता है, ठीक है, तो वो आपको नहीं समझ आएगी क्या होता है फिर। तो इसलिए इसका एक मसला नहीं होता, जिसने रास्ता निकालना निकल ही जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चंस वाली अभी किसी ने बात की है, तो सीट में बिल्कुल कर सकते नहीं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि किया करो। एक कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, करने चाहिए क्वेश्चंस। उससे क्या होता है कि आप कवर लेटर के अंदर ही एंड पे क्वेश्चंस करो, उससे क्या होता है कि भाई अगले को, मतलब अगले को एक जवाब देने का एक मौका बन जाता है। तो मतलब आप लोगों ने जैसे अभी किसी ने बोला कि मैंने 10 भेजे हैं प्रपोजल, कभी जवाब नहीं आया, क्वेश्चंस कर लो एंड पे, शायद वो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको रिप्लाई कर दे, ठीक है, समझ रहे हैं इस बात को। तो वो जब आपको जवाब वगैरह दे देता है ना कुछ, तो ऑटोमेटिकली मेरा ख्याल आपका इंटरव्यूइंग उसमें चला जाता है, या जो भी, कि आपको एटलीस्ट जवाब आ गया है, ठीक है। तो आप जो है कुछ ना कुछ, जैसे अब इस बंदे ने किया ना सारा कुछ, तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप, अच्छा आपका कोई अमेजोन, जैसे अब इसने यहाँ तक ये नहीं कहीं लिखा, इस जगह अमेजोन स्पेशलिस्ट है ये फॉर आवर ई कॉमर्स स्टोर, तो इसने ये कोई नहीं बताया कि अमेजोन सेलर सेंटर बना हुआ है, कोई कंपनी बनी हुई है, या पीएल कर रहे हो, कौन सा मॉडल कर रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, क्या। खैर वो तो पता लग जाएगा पीएल, क्योंकि इसने ए प्लस कंटेंट और ये सारा कुछ मांगे। लेकिन ये कि आप इससे क्वेश्चंस करना शुरू कर दो, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस कर लो। इन द एंड हो सकता है वो आपको उन क्वेश्चंस के जवाब दे, और उसको समझ आ जाए कि यार इस बंदे को बाकी चीजें समझ आई हैं, तो आगे से क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। इंटरव्यू को स्पेसिफिकली इंटरव्यू नहीं होता, मैंने आपको बताया इंटरव्यू यही है कि वो आपको रिस्पॉन्स दे रहा है और आपसे कुछ बात करना शुरू हो गया, तो इसका मतलब यही है कि आप एक एक प्रपोजल वाली स्टेज से निकल के आप अगली स्टेज पे आ गए हैं, कि अब वो आप में इंटरेस्टेड है क्योंकि उसने आपको जवाब दे दिया है, तो वो हो सकता है अब आपको हायर कर ले। ये मैं जवाब दे चुका हूँ कि अकाउंट प्राइवेट क्यों हो जाता है, ये मैं जवाब बता चुका हूँ कि अकाउंट प्राइवेट क्यों हो जाता है, और वो कब कैसे एक्टिव होगा ये पता नहीं है। हाँ, जब अकाउंट बना और इस पे काम ना कर रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट कर देता है अपवर्क, ठीक है। तो जब आप को इस पे काम शुरू करेंगे, दोबारा अर्निंग स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। हाँ हो जाती है, मीटिंग वगैरह सब कुछ हो जाती है, वो इसमें इतना ऐसे इश्यूज नहीं है, इसमें हो जाती है जूम शूम मीटिंग, और वो आप कर सकते हो। लेकिन इंटरव्यू का मतलब स्पेसिफिकली ये नहीं है कि कोई वीडियो कॉल ही होगी, या कोई आपसे कोई ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे बात होगी, वो आपसे मैसेजेस पे भी बात कर सकता है, ठीक है, तो वो मसला नहीं है। अच्छा, तो ऑलमोस्ट कवर लेटर की मैं अगर सारी चीजें हो गई हैं, मैंने आपको बता दिया कि एंड पे क्वेश्चंस भी डालो। अच्छा, एक चीज रह गई है, एक जो कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, क्योंकि आप लोग, हम लोग बिगिनर्स हैं, या फॉर एग्जांपल आप लोग बिगिनर्स हो, तो बिगिनिंग में
एक चीज है जो आपको दूसरों से डिफरेंस करेगी, ठीक है, और फाइवर में भी बल्कि ये काम कर लिया करो, वो ये है कि उसको ना कुछ मतलब कि मैं वर्ड अगर अच्छा कोई यूज करे तो कुछ उसको मतलब आपको, अगर वो आपको हायर करे तो उसको कुछ फायदा भी होना चाहिए। अगर वो बाकी एक्सपीरियंस लोगों को भी छोड़ के आपको क्यों हायर कर रहा है, उसको कोई फायदा दो। फॉर एग्जाम्पल आप उसने ऐड चलाना है आपके लिए, तो आपका ऐड चलाया तो आप उससे बोल सकते हो कि यार मैं आपको 1 महीना फ्री कंसल्टेशन दूंगा उस ऐड के ऊपर, अगर आपको उस ऐड से रिलेटेड कोई मसला आएगा या कोई भी छोटे मोटे मसले होंगे, मैं आपको चले 1 महीना फ्री कंसल्टेशन दे दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। वो कहेगा यार वाह, मतलब ये एक नई चीज है जो ये बंदा दे रहा है, बाकी नहीं दे रहे। एक्सपीरियंस लोग आपको पता है थोड़ा जरा एटीट्यूड में भी आ जाते हैं, या थोड़ा होता ही है कि वो इतना टाइम नहीं लगा सकते, थोड़ा बिजी भी हो जाते हैं, ठीक है, तो आप एटलीस्ट उसे कोई एक एक्स्ट्रा चीज दे रहे हो, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल कोई पीपीसी चलानी है, या कोई जैसे इस क्लाइंट को ये सारी चीजें चाहिए, तो आप इसे बोल सकते हो कि भाई मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरी ये खासियत है आपके लिए कि आपको ये जो सारे काम कराने हैं ना, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप जब भी कॉन्टेक्ट करें, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू एज सून एज पॉसिबल कि हम उसके ऊपर बात करें। तो ये एक अच्छी चीज होगी, वो खुश होगा, कहेगा यार अच्छा चलो ये तो अच्छा बंदा है, कह रहा है मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मतलब आप कभी भी कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है। तो हाँ, ये अब काइंड ऑफ थोड़े बहुत जो है ना, उन्हें आप मतलब फायदे दो, उन्हें ये फील हो गया यार अगर मैं इस बंदे का काम कर रहा हूँ तो अगला जो है ना मुझे एक्स्ट्रा बल्कि वो कर रहा है, तो वो भी फिर एक्स्ट्रा आपके लिए करेगा बाद में, ठीक है। ये एक लास्ट चीज है जो आप कवर लेटर्स में डाल सकते हो। ये एक लाइन ही है, ये जिस तरह मर्जी लिख लो। बेशक अब ये लाइन लिख लो कि मैं 24 आवर अवेलेबल हूँ, बेशक ये लिख लो कि मैं आपको जैसे भी हो 1 घंटे के अंदर अप्लाई करूंगा, बेशक ये लिख लो कि मैं आपको कोई फ्री कंसल्टेशन दे दूंगा, या कुछ भी। ये अब आपने सोचना है कि आपने उसको क्या ऐसा फायदा दे रहे हो कि वो बाकियों से हट के आपको करे हायर, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक रखते हैं, क्या कहते हैं, यहाँ तक चीजें समझ आई हैं अभी सारी? वो इतने लंबे लंबे क्वेश्चन लिख लिए हैं। अफजा, ये तो वो है कि ये आप जो आपने क्लिक किया हुआ है ना, ये आपको कोई कोड या वो कुछ दिया होगा, तो आपको वेबसाइट वगैरह अपनी हो, उसके के साइड पे जिस तरह ऐड या कुछ आ नहीं रहा होता है, तो वहां आप लगा सकते हो। अगर कोई आपकी अपनी वेबसाइट है, उस पर बहुत ट्रैफिक आती है, उस पर आप कोई एक बैज या अपनी प्रोफाइल का लिंक डालना चाह रही हो, तो ये उसके लिए है। तो मुझे नहीं पता आपके पास वेबसाइट है कि नहीं, आप उस पर लगा सकते हो। ये मेरे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, पेनियर मल्टी करेंसी अकाउंट क्रिएशन टू, ये बन जाता है दो, ये कोई मसला नहीं है। ये आपने पेनियर अकाउंट क्रिएशन देखा है, उसके अंदर मल्टी करेंसी अकाउंट ही होता है, वो आप जो मर्जी करेंसी पे अप्लाई कर लो। ये तो अब डिपेंड करता है, उससे पूछे ना कि वो बिजनेस कर रहा है क्या कर रहा है। अगर कोई बिजनेस कर रहा है, अगर फ्रीलांसर है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस वाला बना लें, फ्रीलांसर है फ्रीलांसर वाला बना लें। मल्टी करेंसी तो फ्रीलांसिंग अकाउंट में भी है अभी, मतलब हमारे पास भी जो है उसमें भी मल्टीपल करेंसीज के हम बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। वो ये सब में ही प्रोवाइड करता है, पेनियर सब में ही प्रोवाइड करता है मल्टी करेंसी, ठीक है, उसकी ना टेंशन लें। पहले भी भेज सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें पहले, ठीक है। न्यू भी बना सकते हैं नादिश, लेकिन बात एक ही है, मैं बता रहा हूँ, सर्च से इनिशियली ऑर्डर नहीं आते आपको, ठीक है। तो सर्च में आप ना भी सर्च हो तो मतलब ऐसा, मतलब आपको पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि प्रपोजल्स ही अच्छे लिख के भेजने होते हैं। फाइवर पे गिग की स्किल्स पेंडिंग क्यों आ रही हैं, वो उसका स्क्रीनशॉट भेजो। कभी कभार जो है ना, हम कोई स्किल ऐसा ऐड करते हैं जो कि ऑटोमेटिक पहले ही फाइवर पे नहीं होता, तो हम वो खुद से क्रिएट करके कर देते हैं, तो वो पेंडिंग में आ जाता है। अच्छा, अभी मेरे कल क्वेश्चंस रोक दें क्योंकि ना टाइम काफी ऊपर हो गया है। बाय रिक्वेस्ट आपको नहीं सिर्फ शो हो रही, बाकियों को हो रही है, तो आप बाकियों से पूछें कि उनको किस टाइम शो होती है, थोड़ा टाइम उस तरह से कर लें फिर। मुझे नुमान आपकी बात नहीं समझ आई कि एड्स में बना लूंगा बट वेब भी मैं गूगल पर बन जाती है, क्या मतलब, मुझे समझ नहीं, वेब क्या बन जाती है?
वेबसाइट बनानी नहीं आती या क्या, समझ नहीं आई बात की। नहीं, ये फतेहुल्ला जो आप कह रहे हैं ना डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट में वो ना दे पैसे, फिर आप काम करके दे दें पैसे ना दे। एहतिशाम आप पेनियर से भी ले सकते हो, पेनियर में कैनेडियन, उसमें आपको चेक करो अगर करेंसी है तो वो आपका उसमें खुल जाता है अकाउंट। जिसको नहीं पता उसका प्राइवेट हुआ है वो अपनी प्रोफाइल खोले, और यहाँ पे देखें प्रोफाइल विजिबिलिटी लिखी आ रही है, इधर नीचे लिखा आ जाएगा कि प्राइवेट है या वो दूसरा पब्लिक है, ठीक है, इधर जाके देख ले, मुझे इस तरह नहीं पता आप लोगों के किस किस का प्राइवेट है किसका नहीं है। जी वो तो कोई मसला नहीं है, अनटिल अनलेस जो उसकी ई कॉमर्स की साइट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें पूरी हो रही हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, साइट तो जिधर मर्जी बना लो। मतलब बहुत ऑप्शंस अवेलेबल होती है, अनटिल अनलेस वो कोई स्पेसिफिक आपसे रिक्वायरमेंट नहीं चाह रहा, या तो कहेगा नहीं भाई मुझे शॉपिफाई पे ही बना के दो, नहीं भाई मुझे यहीं पे ही बना के दो, वो फिर मसला है। अगर उसका कोई मसला नहीं है, आप उसकी रिक्वायरमेंट सारी पूरी कर रहे हो, प्रोडक्ट सब ऐड हो रहे हैं सारे, चेकआउट सिस्टम हो रहा है, पेमेंट सिस्टम सारे ऐड हैं, तो ठीक है, उसमें क्या इशू है फिर उसे। एहतशाम अगर तो आप फाइवर पे ये बात कर रहे हो कि फाइवर पे राब्ता हो रहा है, तो फाइवर पे आप उसे ऑफर सेंड कर दो, फाइवर पे ऑफर सेंड हो जाती है ना, कस्टम ऑफर बना के भेज दो उसे। प्राइवेट क्लाइंट है, प्राइवेट क्लाइंट को उसके लिए आसान हल ये होता है, ये ऑनलाइन, ये देखो यार, ऑनलाइन ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर है, ठीक है, एक ऑनलाइन इनवॉइस बना के $300 की से भेज दो, ये फी इनवॉइस जनरेटर बाय इनवॉइस, ये खोल लो, इस पे एक इनवॉइस बनाओ, क्लाइंट का नाम लिखो, इधर लोगो डालना है, नाम लिखना, टू पेमेंट डेट वगैरह सब कुछ, वो डेट शीट लिखो, इधर सर्विस लिखो अपनी क्वांटिटी, और इधर प्राइस बता दो, जैसे उसने कहा $300 देने हैं, $300 लिखा, ठीक है, ये बैलेंस ड्यू $300 आ गया, पूरी एक इनवॉइस जनरेट करो, और इसको यूएसडी से हटा के कैनेडियन वाली कर दो, जो भी है ये सीएडी, ठीक है, और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लो तो ये डाउनलोड इनवॉइस कर लेना, ये इनवॉइस भेज दो उसे, कहो ये लो इनवॉइस, तो यकीनन वो इनवॉइस ही मांग रहा होगा, अगर वो कोई उस पे नहीं कर रहा, प्राइवेट है। अच्छा, आप क्वेश्चंस रोक दें मेहरबानी करके, जो है ना कल पूछ लीजिएगा या फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा। पेपल पेपल की अगर बात कर रही है या पेपल की बात कर रहा है, तो पेपल से पाकिस्तान में भी डायरेक्ट पैसे भेजे जा सकते हैं, उससे कहो कि पेपल की सर्विस ही है जूम, उसको जूम का बता देना, ठीक है, ये पेपल की सर्विस ही है, ठीक है, अ पेपल सर्विस सेंड मनी ऑनलाइन जूम, तो ये पाकिस्तान में भी पैसे वो इसके थ्रू भेज सकती है, तो वो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, उससे कहो इसके थ्रू भेज दे पैसे, ठीक है, ये सेंड मनी टू पाकिस्तान, ये देखो ये बैंक अल्फला लाइट बैंक, ये सारे बैंकों में आ जाते हैं, तो उससे कहो फिर ये सर्विस यूज कर ले। सही है जी, तो आई गेस यहीं तक रखते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर अब वीकेंड है, लेक्चर्स दोबारा देख लीजिएगा, और काम भी कर लीजिएगा इस पे, और फिर इंशाल्लाह जो है मंडे को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी, सब अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।